जय बोल प्रेमानंदे। श्री चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला अध्याय 12 महाप्रभु एवं जगदानंद पंडित का प्रेम विवाद। श्लोक संख्या 154। जगदानंदेर प्रेम विवर्त सुने जान, प्रेमेर स्वरूप जाए पाए प्रेम धाम। जगदानंदेर प्रेम विवर्त सुने जान, प्रेमे स्वरूप जाने पाए प्रेम धाम। जगदानंदेर प्रेम विवर्त सुने जान, प्रेमेर स्वरूप जाने पाए प्रेम धाम। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। जगदानंदेरा जगदानंद के प्रेम विवर्ता प्रेम व्यवहार सुने सुनते ही ये जना कोई भी प्रेमेरा प्रेम का स्वरूप स्वरूप जाने वह जानता है, पाया प्राप्त करता है, प्रेम धना कृष्ण प्रेम रूपी धन। अनुवाद जो कोई जगदानंद पंडित तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच के प्रेम व्यवहार के विषय में सुनता है या जगदानंद की पुस्तक प्रेम विवर्त को पढ़ता है, वह समझ सकता है कि प्रेम क्या है। यही नहीं, उसे कृष्ण का प्रेम आवेश प्राप्त होता है। तात्पर्य विवर्त शब्द का अर्थ है जो जैसा दिखता है उसे उसका सर्वथा विपरीत मानना। यहां जगदानंद पंडित अत्यंत क्रोध प्रतीत हो रहे थे, किंतु उनका ये क्रोध भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनके अत्यधिक प्रेम की अभिव्यक्ति था। प्रेम विवर्त एक पुस्तक नाम भी है जिसे जगदानंद पंडित ने लिखा है। इसलिए श्री चैतन्य चरितमृत के लेखक कृष्णराज गिरिराज गोस्वामी ने प्रेम विवर्त शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति को सूचित करने के लिए किया है जो इस पुस्तक को पढ़ता है या श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगदानंद पंडित के प्रेम पूर्ण व्यवहार के विषय में सुनता है। प्रत्येक दशा में ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आज गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के वैष्णवों के लिए अलग अलग वैष्णव है। श्री संप्रदाय के वैष्णव है, वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव है। इस तरह इस्कॉन संस्था है वो गौड़ीय संप्रदाय से आता है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ प्रदेश में प्रकट हुए थे और चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को पालन करने वाले को गौड़ीय वैष्णव कहा जाता है। तो उनके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में करोड़ों जन्मों से करोड़ों सालों से जो चीज उनको देनी थी वो देने के लिए प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु का जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो यूनिक है। अलग अलग इस जगत में अलग अलग साधु आते हैं तो अलग अलग प्रक्रियाएं देते हैं। कोई सकाम कर्म का मार्ग देता है,
कोई निष्काम कर्म देता है, कोई ध्यान योग देता है, कोई नवदा भक्ति भी देता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने नवदा भक्ति दिया है, कृष्ण नाम से युक्त नवदा भक्ति विशेष करके। नवदा भक्ति में नाम श्रेष्ठ, नाम है सर्वश्रेष्ठ, नवदा भक्ति में भी नाम श्रेष्ठ लगता है। और ये जो भगवान का नाम है और कुछ नहीं है, ये भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध के बीच में प्रेम है। गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये नाम और कुछ नहीं है, गोलोक का प्रेम है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का एक ही फल होगा, भगवान कृष्ण से प्रेम उत्पन्न होगा। ये हरे कृष्ण महामंत्र सामर्थ्य रखता है। तो अलग अलग साधु अलग अलग समय पर आते हैं और अलग अलग सिद्धांत देके जाते हैं। कोई मानव सेवा का प्रोत्साहित करते हैं, कोई त्याग को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह चैतन्य महाप्रभु नहीं दिए। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वोपरि चीज को दिया, सर्वोपरि धर्म प्रोजित केतव। श्रीमद् भागवतम है, केतव धर्म का बहिष्कार करती है। केतव धर्म उसको कहते हैं जो केतव मीन्स झूठा धर्म, जो भगवान कृष्ण के साथ वास्तविक संबंध स्थापित नहीं करता है, वो सब पद्धति केतव धर्म में आती है। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम पूर्ण शुद्ध कृष्ण भावनामृत का जो प्रेम है वो हरिनाम के माध्यम से और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से देने के लिए आए थे। इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन जो है, योगदान यूनिक है। सर्व अवतार शिरोमणि, सभी अवतारों के शिरोमणि। केवल आनंद कंद, उनकी पद्धति में केवल आनंद है, दूसरी पद्धति में बहुत कष्ट है। आचार्य ने उनके बारे में बहुत सुंदर भजन गाए, बहुत सारी स्तुतियां की है। और ये भी हमें समझना है कि उनकी कृपा के बिना राधा कृष्ण का प्रेम भी प्राप्त कलयुग में नहीं किया जा सकता है। दूसरे युगों में हम कर सकते थे, कलयुग में नहीं कर सकते। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर हम बारंबार सुनेंगे तो हमारा उनके प्रति जो स्नेह है वो उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। और जब हमसे उनके स्नेह और प्रेम उत्पन्न होगा तो स्वाभाविक वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और वो कृपा करेंगे तो हमको राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। हालांकि चैतन्य महाप्रभु अपने तक हमको सीमित नहीं रखे, वो चाहते थे हम सब कृष्ण से प्रेम करें। ये चैतन्य महाप्रभु का योगदान था। ऐसा नहीं कहा कि मेरा भजन करो, हालांकि है वो राधा कृष्ण, लेकिन उन्होंने कृष्ण के भजन के ऊपर जोर दिया है। ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। ज्यादातर इस दुनिया में कोई अवतार आता है तो अपने भजन करने के बारे में बोलता है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण होते हुए भी उन्होंने कहा है कि कृष्ण का भजन करो, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से। तो आज का जो अध्याय है उसका नाम है चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद पंडित के बीच में प्रेम व्यवहार। जगदानंद प्रेम विवर्त सुने जय जन। जगदानंद पंडित का जो प्रेम व्यवहार से कोई सुनता है, विवर्त का मतलब दो बताया है। एक तो जगदानंद पंडित ने स्वयं पुस्तक लिखी है प्रेम विवर्त, या फिर चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद प्रभु के बीच में जो प्रेम व्यवहार हुआ है उसको सुनता है। तो क्या होता है, प्रेमेर स्वरूप जाने, वो प्रेम के स्वरूप को जान सकता है। साधारणतः भौतिक जगत में जो लोग बोलते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम नहीं होता है वास्तव में। वो वासनाएं होती है छुपे रूप में, कुछ न कुछ वासनाओं से युक्त रहता है वो प्रेम। शुद्ध प्रेम तो जीव का भगवान के साथ ही होता है पूर्ण रूप से। तो प्रेमेर स्वरूप, और याद रखिए कि जब तक हम भगवान से 100% प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेते हैं तब तक वहां रह नहीं सकते हैं। सुबह महाराज ने बताया हमको यहाँ क्यों भेजा गया, क्योंकि हम सेवा करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जैसे सेवा का मूड आ जाएगा तो वापस वहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और सेवा और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। सेवा ही प्रेम है, प्रेम ही सेवा है। ये साक्षात्कार होने में हमें समय लग सकता है। तो प्रेमेर स्वरूप जाने पाए प्रेम दम। एक तो ये कथा सुनने से दो चीज मिलेगी। एक तो प्रेम का स्वरूप पता लगेगा कि प्रेम क्या होता है, और दूसरा पाए प्रेम दम, उसको कृष्ण के प्रति प्रेम भी मिलेगा। कृष्ण के प्रति प्रेम
उत्पन्न होगा। तो इस अध्याय का आरंभ बहुत आगे से होता है, जिसमें वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु, लास्ट में जगदानंद प्रभु की प्रेम में लीला है, लेकिन इसका आरंभ होता है सुयताम सुयताम नित्य गीयताम गीतामुदाम चिन्मया चिन्मया भक्ता चैतन्य चरितार्थम। हे भक्तों, चैतन्य महाप्रभु का दिव्य जीवन, उनके दिव्य गुण सुख पूर्वक नित्य सुनो सुनो सुनो। इस तरह कृष्णदास देवराज गोस्वामी में प्रोत्साहित कर रहे हैं। वास्तव में चैतन्य चरितामृत अमृत है। जब हम उनके प्रति हमारा स्नेह हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से चैतन्य चरितामृत के भी शुरू हो जाएगा। जय अद्वैत अंतर्जय, जय करुणा सागर, जय गौर भक्तगण कृपा पूर्ण अंतर। कृपा के सागर अद्वैत आचार्य की जय हो, चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। क्यों भाई, चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों में क्या है ऐसा, क्यों जय हो? बोला कृपा पूर्ण अंतर शब्द का प्रयोग किया, जिनका हृदय सदैव कृपा से पूरित रहता है, जिनके हृदय में हमेशा करुणा भरी रहती है। और हम देख सकते हैं आज समाज के अंदर 4 प्रामाणिक संप्रदाय है। कितने संप्रदाय है? हाँ, अब वो प्रेमानंद, हित प्रेमानंद, कोई बोलते हैं कि वो एक संप्रदाय के अंदर बोनाफाइड है, लेकिन नहीं है। मैं वो सर्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति में उनका उल्लेख करूंगा थोड़ा डिटेल के अंदर थोड़ा। तो 4 प्रामाणिक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय। तो यहां पर कहा है कि चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की जो, जिनका हृदय सदाई कृपा से पूर्ण रहता है। तो 4 संप्रदाय में से अभी कौन सा संप्रदाय है जो दिन रात क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। क्या कर रहा है? कौन सा संप्रदाय? गौड़ी संप्रदाय। क्यों? जब तक हमारे हृदय में करुणा नहीं है, हम दूसरों का उद्धार करने के लिए कष्ट नहीं ले सकते। ये हमें याद रखना चाहिए। जब भक्ति सिद्धांत महाराज, परसों किसी भक्त के साथ चर्चा हुई, भक्ति सिद्धांत उनके वैभव में लिखा है जीवन चरित्र में कि भक्ति सिद्धांत महाराज जब प्रचार करते, बहुत युवा लोग संन्यास ले, जवान लोग, और जुड़ रहे थे, उनके साथ ज्वाइंट हो रहे थे। और इधर भारत का अंग्रेजों के साथ युद्ध हो रहा था। सुभाष चंद्र बोस गया भक्ति सिद्धांत महाराज के पास, क्या बोला? अरे इतने सारे युवा सन्यासी ले रहे हैं, अरे हमको चाहिए देश को बचाने के लिए, लड़ने के लिए, खून बहाने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने सभी सन्यासी चीजों को बुलाया, सभी जवानों को बुलाओ, हे भक्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरा जगत दुख भुगत रहा है, जाओ और चैतन्य महाप्रभु का संदेश दो, इस तरह से लाखों गैलन खून बहाओ। किसके सामने बोला? सुभाष चंद्र बोस के सामने बोला। वो समझ गया, वो समझ गया कि इसका मूवमेंट मेरे से भी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। फिर उन्होंने बाद में इसका बात नहीं किया कि युवा लोग मुझे दे दीजिए, खून बहाओ। प्रचार करते तो खून बहता है ना, शक्ति जाती है, खून का आवाज होता है। तो इस तरह से बोला पूरी दुनिया दुख से भरी हुई है, युद्ध थम जाएगा एक दिन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का युग तो नहीं थमेगा, जीवों का संघर्ष तो नहीं थमेगा, बोले जाओ खून बहाओ। और वो भेजते थे सन्यासियों को, शिष्यों को ऐसे बाहर। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को भेजा, जाओ, और उन्होंने खून बहाया, जगह इधर मदन मारे, खून बहाया। तो ये गौड़ी संप्रदाय का भाव है। इसलिए यहाँ का जय अद्वैत चंद्र, जय करुणा सागर, अद्वैत आचार्य की जय हो। वो करुणा के सागर क्यों है? क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इस दुनिया में लाए, जो कृष्ण भक्ति का दान करने के लिए आए थे। और जय गौर भक्तगण कृपा पूर्ण अंतर, पूर्ण अंतर, कृपा पूर्ण अंतर, जिसका प्रभुपाद जी ट्रांसलेट लिया, जिसका हृदय सदैव करुणा से पूरित रहता है। और हम आज से लेकर चैतन्य महाप्रभु के बीच में जितने ही भक्तों का जीवन चरित्र देखेंगे तो उसे पता लगेगा कि उनका जीवन करुणा से भरा हुआ था और उन्होंने प्रचार के लिए बहुत संघर्ष किया है। प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया है, आप प्रभुपाद लीला में पढ़ेंगे तो हृदय कांप जाएगा। इतिहास में कोई व्यक्ति ऐसा संघर्ष नहीं करता। संघर्ष का भी एक
एक लेवल होता है, एक स्तर होता है। उसके बाद आदमी थक जाता है और हाँ बहुत ही हो गया, रेवा दो हो गया, थाकी गया है, बहुत प्रचार किया, रिटायर्ड हो जाते हैं। प्रभुपा जी कब रिटायर्ड हुए किसी को बताए प्रचार से? जब तक प्राण थे। भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रचार कौन कर सकता है? जीवित व्यक्ति, जिनके अंदर जान है वही प्रचार कर सकता है, मरा हुआ प्रचार थोड़ी कर सकता है। प्रभुपा जी के अंदर जब तक जान थी तब तक प्रचार किया, शरीर नहीं चल रहा था तो भी प्रभुपा जी प्रचार करते। प्रभुपा जी एक बार बॉम्बे में आए, बहुत कमजोर हो गए और उनके शिष्य खाने को इंसिस्ट कर रहे थे। प्रभुपा जी 10वां स्कंद पूरा करो बस, क्योंकि उसमें कृष्ण की लीला है ना, तो वो प्रभुपा चाहते थे कि 10वां स्कंद पूरा हो जाए शिष्य, तो प्रभुपा जी को खिलाना चाहते थे। प्रभुपा जी बोला नहीं, मुझे लिखने के लिए खाली ब्रेन चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? शरीर पूरा बंद हो जाएगा चलेगा, खाली मेरी बुद्धि चलेगी, मैं 10वां स्कंद लिख सकता हूं। और बुद्धि चलाने के लिए मेरे को 2 चीज चाहिए, एक दूध और एक फ्रूट जूस, बस। प्रभुपा जी ये लेते थे और क्या करते थे? ये ट्रांसलेशन करते। इतना दिव्य श्रीमद् भागवतम दिया है प्रभुपा जी ने, उसका तात्पर्य पढ़ो, एक एक कल्पना नहीं कर सकते। तो संघर्ष है प्रचार के अंदर, प्रभुपा जी ने किया, प्रभुपा जी के गुरु महाराज ने किया, भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत कठिन संघर्ष किया है। भौतिक जगत के जीवों को सुधारना इतना आसान नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने जीवों का उद्धार करने का प्रयास किया, रिजल्ट क्या आया? उनको ही सूली पर चढ़ा दिया। ये भौतिक जगत ऐसा ही है। भक्ति सिद्धांत महाराज को मारने के लिए आए थे, भक्ति ठाकुर ने भी ऐसा संघर्ष किया। बहुत सारे डुप्लीकेट अवतार से उस समय, क्या नाम था उसका, वो जगन्नाथ मंदिर के पीछे बहुत कहीं रहता था, जिन्होंने जेल में डला दिया, नाम भूल गया उसको, फाल्गु बाबा। ओहो, उन्होंने अपनी मैली विद्या से भक्ति ठाकुर के हृदय के ऊपर आघात किया और वो बीमार पड़ गए, और बीमार अवस्था में कोर्ट में केस में लड़ने के, वो मजिस्ट्रेट थे, उसने पूरा फाइल तैयार किया और जेल में डाल दिया। हालांकि वो अंग्रेज लोग सपोर्ट था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि इसको जेल में डालने के, तो ये पब्लिक का माइंड डाइवर्ट हो गया ना, वो हमारे ऊपर आ जाएगा इस तरह से। लेकिन भक्ति ठाकुर का, आप लोगों के लिए नहीं, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए इनका जेल में डालूंगा। इस तरह से बहुत सारे, हम आगे जाए, मध्वाचार्य, रामानुचार्य, इनका इतिहास पढ़िए, संघर्ष, लेकिन उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, घर घर जाओ, सबको हरे कृष्ण बोलो, सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख में क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, खून बहाओ इस तरह। चंद्र बहुत समझ गया है क्लियर से। अंत पर महापुरु विश्रांतर कृष्ण वियुग दशा स्फुरे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु का मन सदैव खिन्न रहता था जगन्नाथपुरी में। याद रखिए, मैं अंत्य लीला से पढ़ रहा हूं। अंत्य लीला का मतलब है चैतन्य महाप्रभु ने वो अवस्था हमको बताई जिसमें कृष्ण के साथ हमारे प्रेम की पराकाष्ठा है, और जिसमें व्यक्ति कृष्ण के लिए क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। भौतिक दृष्टिकोण से वैसे भी हमको लोग पागल समझते हैं, बराबर है? न तो ये बाहर का खाते हैं, न हमारे साथ गाने आते हैं, न तो गणेश उत्सव में आते हैं, न तो धुलेटी मनाते हैं। देखो सब धुलेटी छोड़ के आ गए, कितनी अच्छी धुलेटी थी उधर, नहीं? आजकल धुलेटी में लोग तो कीचड़ 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 लगाते हैं ऐसे। हे भगवान, कितना गंदा चीज है। ऐसे तो ये छोड़ दिया, बाहर का खाना छोड़ दिया, चाय कॉफी बीड़ी तंबाकू सब, बोला ये तो पागलों की दुनिया है, ये संसार तो मजा करने के लिए, और ये लोग सब छोड़ के सूखा सूखा जीवन जी रहे। लेकिन उसको पता नहीं रियल मजा तो यहाँ पर है। कृष्ण भक्ति उनको ऐसा पता नहीं, जरा अज्ञान के अंदर है, अज्ञान के अंदर है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति इतने आसक्त थे और अपना प्रेम इतना बढ़ा रहे थे, तो ऐसे ही मन उनका खिन्न रहता था और निरंतर कृष्ण के विरह में भाव प्रकट होते। हाँ कृष्ण प्राण नाथ ब्रजे नंदन, कहाँ गाऊं कहाँ पाऊं मुरली वंदन। वो हमेशा ढूंढते थे, हे कृष्ण मेरे, हे प्राणेश्वर, हे महाराज नंद के पुत्र, मैं कहाँ जाऊं। सुबह बताया कि वो राधारानी की मूड में चैतन्य महाप्रभु, इसलिए वो प्राणेश्वर बोले। कृष्ण अपने को प्राणेश्वर नहीं बोलेंगे, हे कृष्ण हे मेरे प्राणेश्वर, तो राधारानी के प्राणेश्वर कृष्ण है, तो इस भाव में बोले मैं आपको कहाँ पाऊं, मैं अपने मुख पर मुरली रखकर बजाने वाले भगवान कृष्ण को कहाँ ढूंढूं। रात्रि दिन ए दशा स्वित नहीं मने, कष्ट रात्रि गोष्ठ स्वरूप रामानंद सने। तो दिन रात चैतन्य महाप्रभु इस तरह गाते थे। दिन में तो समय निकल जाता था, रात्रि उनको भारी पड़ती थी।
दिन में तो निकल जाता, रात्रि बहुत भारी पड़ती थी रात को निकालना, क्योंकि रात्रि अकेले होते थे तो कृष्ण की याद बहुत आती थी ऐसे इस तरह से पागल हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम। हाँ, उसी समय जब ऐसी दशा चैतन्य महाप्रभु की चल रही थी तो एथा गोड़ देशे प्रभु भक्तगण प्रभु देखी बारे सबे करिला गमन। तभी सारे भक्त अपने घरों से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने से बंगाल से आए। कहां से आए? इसमें मैं चैतन्य महाप्रभु का बताऊंगा वो भक्तों से कितना स्नेह करते हैं, इसलिए मैं कथा कर रहा हूं, उसका बैकग्राउंड दे रहा हूं कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, वो यहाँ देखा जाएगा। फिर हम सर्वभौम भट्टाचार्य की बात सुनेंगे। ओ सर्वभौम भट्टाचार्य ने आगे बताया कि प्रभु आप एक ब्रह्मांड का उद्धार करना और मेरा उद्धार करना दोनों एक बराबर है। ये सब किसके? सर्वभौम भट्टाचार्य के। मेरे को भक्त बनाना और पूरे ब्रह्मांड को भक्त बनाना दोनों पलड़े रखेंगे तो एक जितना समान है, ऐसे बताएंगे अपने शब्दों से। और बात तो सही थी वो उनकी। हाँ, तो क्या हुआ, सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए हर साल रथ यात्रा में आते थे। और कितना रुकते थे? 4 महीने। चतुर्मास कहां करते थे? पुरी में, चैतन्य महाप्रभु के संग। शिवानंद सेन आर आचार्य गोसाई नवदीप सब भक्त हेला व ठाजी। शिवानंद सेन, अद्वैत आचार्य, ये सब नवदीप इकट्ठे हो गए, जो नवदीप के आसपास वाले थे वो। फिर कौन कौन आए? कुलीन ग्राम वासी आर्यत खंड वासी एकत्र मिलिला सब नवदीप आसी। कुलीन वासी, वहां कुलीन गांव के वासी दूर दूर ऐसे जहां प्रचार होता वो सब नवदीप में इकट्ठे हो गए सब लोग। नित्यानंद प्रभु रे यद्यपि आज्ञा नाही तथापि देखिते चले चैतन्य गोसाई। नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु मना किया है, चैतन्य महाप्रभु मना किया नित्यानंद प्रभु को, तुमको जगन्नाथपुरी नहीं आने का। 4 महीना तो समय बर्बाद करता है। कितना महीना? 4 महीना यहाँ रहता है। कितना प्रचार रुक जाता है वहां पर। मतलब चैतन्य महाप्रभु, सोच सकते हैं हम लोग चैतन्य महाप्रभु की भाव दशा। और ये चैतन्य महाप्रभु का जो मूड है ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी में आता है। मैंने ऐसे मेरे हिसाब से देखा ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु 4 महीना तुम यहाँ रहे, 4 महीना कितना सारा प्रचार रुक जाएगा। 4 महीना रोके तो कितना सारा हरिनाम होता, कितना सारे भक्त बनते, कितने सारे पुस्तक वितरण होते। नहीं संदेह, इसकी आज की तरह पुस्तक वितरण नहीं था, लेकिन आज की तरह प्रचार था जो आज पुस्तक वितरण के रूप में ऐसे। तो जब श्रील प्रभुपाद जी बीमार थे तो प्रभुपाद जी को देखने के लिए मैं ये बता रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु का जो गुण है कि जीवों को भगवान का नाम देकर उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचाना, वो उनके भक्तों में पाया जाता है। सब प्रभुपाद जी लास्ट में बहुत बीमार थे, शरीर छोड़ने की तैयारी थे। प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य विदेश से आके प्रभुपाद जी, व्हाई यू आर हियर, यहाँ क्यों क्या आ गए? आपको देखना है, जाओ, मेरे को देखना नहीं है, पुस्तक वितरण करो, गीता भागवत वितरण करो, मुझे नहीं देखना है। प्रभुपाद जी उसको आते और भगा देते, आते भगा देते। यस, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? वृंदावन जाओ, पुस्तक वितरण करो। ये भाव था प्रभुपाद जी। और कोई एक पुस्तक लेता है तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। एक कल भक्त मिला था मुझे जामनगर में, रिलायंस में, तो कैसे भक्त बना, हो कैसे उसको पुस्तक मिली और कैसे प्रेरणा दिया और कैसे पढ़ा और आ गया, ऐसे जीवन बच गया उसका, ऐसे बोला। फिर एक बार राधेश प्रभु बता रहे थे, भक्ति का स्मारक ट्रेन में जा रहे थे अहमदाबाद से मुंबई, रविवार था, राधेश प्रभु स्टेशन पर गए सूरत। महाराज ऐसे कुछ गिफ्ट देने के लिए, आप कुछ प्रसाद देने। महाराज पूछा, व्हाई यू आर हियर, आप लोग यहाँ क्यों हैं? समझ में नहीं आया राधेश प्रभु यहाँ तुम लोग यहाँ क्यों आए? बोला आपसे मिलने के लिए आए। आज रविवार है, आप लोग यहाँ क्यों हैं? राधेश प्रभु अभी भी नहीं समझे रविवार का मतलब क्या। अरे रविवार मतलब पुस्तक वितरण, तुम पुस्तक वितरण छोड़ के यहाँ आए। प्रभुपाद जी ऐसे कहते थे अपने शिष्य को, तुम पुस्तक वितरण छोड़कर यहाँ आए। हरिकेश महाराज को डांटा था प्रभुपाद जी एक बार कि तुम इतना सारा रसिया में पुस्तक वितरण चलता है, तू छोड़कर मेरे देखने के लिए आए। मेरा देखना महत्व नहीं है, हालांकि वो तो था ही, अपने गुरु है, देखने आना है, लेकिन समझ सकते हैं उनका भाव। तो ये भक्तों के अंदर भाव आता है कि व्यक्तिगत नित्यानंद प्रभु को यहाँ पर मना किया है, तुमको नहीं आना है, फिर भी नित्यानंद प्रभु नहीं रहते थे और वो आते थे। वो चैतन्य महाप्रभु आगे बताएंगे इसके बारे में। सब इकट्ठे हो गए। फिर क्या हुआ? श्रीवास आदेशार भाई संगीते मालिनी आचार्य ने संगीत आहार गृहिणी। श्रीवास ठाकुर भी अपनी 3 भाइयों, अपनी पत्नी के साथ थे मालिनी। इस प्रकार आचार्य ने भी अपनी पत्नी के साथ से पूरा परिवार 4 महीना कहाँ जाएंगे? जगन्नाथपुरी। अभी देखना उनका चैतन्य महाप्रभु के बीच का प्रेम देखना और हमारा प्रेम देखना, अभी तुलना करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त बताया।
शिवानंद पत्नी चले 3 पुत्र लैया, राघव पंडित चले झाली छजा। शिवानंद सेन की पत्नी 3 पुत्रों को लेकर चल रही थी। कितने बच्चों को? उस समय गाड़ी नहीं थी, पैदल चलना था। कितना चलना था? 900 किलोमीटर। कितना चलना था? 900 किलोमीटर। चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए प्रेम है, हमारे पास गाड़ी है, सब व्यवस्था है, फिर सिटी से यहाँ हम मंगला आरती नहीं आ सकते हैं, दूर पड़ता है, मूलक बहुत दूर पड़ता है। प्रेम नहीं है, प्रेम के लिए कुछ दूर नहीं है। आपने इतिहास में 2 घटना सुनी है। एक लड़की पाकिस्तान में थी, प्रेम करती थी एक लड़के को, सब कुछ छोड़ के यहां आ गई। उस पेपर में आई थी घटना। फिर भारतीयों ने उसको भगाया था, फिर उसको स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि यहां एक लड़की थी, पाकिस्तान में पहले पाकिस्तान वालों ने स्वागत किया, तो इंडिया वालों का नाक कट गया। हाँ, कि हम मूर्ख हैं, वो अच्छे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारी इज्जत जाएगी, तो फिर उनको सब दिया, धन वन दिया, ये सब किया। अरे सब कुछ देश में छोड़, पाकिस्तान छोड़ के आ गई। वो प्रेम करती थी, निसंदेह उसका प्रेम अज्ञान पर आधारित था, लेकिन प्रेम तो था कुछ स्तर पर। और हमारा यहाँ सिटी में रहते हैं, यहाँ मुलक दूर पड़ता है मंगला आरती। प्रेम नहीं है भाई। प्रेम होता तो कोई चीज कभी दूर नहीं पड़ती। हाँ, कोई दूर नहीं है। यस, 900 किलोमीटर जाते थे चल के। इसको प्रेम कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु आगे उनके प्रेम से पिघल जाएंगे, रियल पिघल जाएगा। हम बोले चैतन्य महाप्रभु के शब्द देखना, आप हौसले उड़ जाएंगे चैतन्य महाप्रभु के शब्द देखकर। तो 3 बच्चों को लेकर चलना है। कितने बच्चों को लेकर? हाँ, शिवानंद सेन बच्चे नहीं उठाते थे, पत्नी उठाती थी। मैं ये क्यों बोला, यहां पर आता है माता जी कीर्तन नाची है, प्रभु जी को बोला बच्चे को पकड़ो। ऐसा होता है, बच्चे को पकड़ना पड़ता है, माता जी नाचते कीर्तन। हाँ, फिर राघव पंडित भी सुप्रसिद्ध भोजन की थैली, उनके पास झोला था। राघव पंडित की बहन का नाम क्या, जिसको नाम है याद है? उनकी बहन चैतन्य महाप्रभु के लिए इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, तो उनका झोला है ना, भूल गया मैं, लेकिन माधवी, ऐसा कुछ था। वो झोला एकदम संभाल के रखते थे, संभाल के चैतन्य महाप्रभु के लिए। 900 किलोमीटर चलना, समस्या क्या आती थी आगे बताऊंगा मैं। वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, विद्यानिधि, अनेक भक्त, 300 भक्त हो गए यात्रा के लिए। कितने भक्त हो गए? कहां जाने के लिए? चैतन्य महाप्रभु दर्शन के लिए। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सब जा रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते थे और चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रेम करते थे। आगे देखना, उन्होंने क्या किया? सच्ची माता देखी सबे तार आज्ञा लैया, आनंदे चलीला कृष्ण कीर्तन करिया। सबसे पहले ये नवदीप में एकत्र हुए और सच्ची माता का आशीर्वाद लिया। चैतन्य महाप्रभु की मदर का नाम है सच्ची माता। और फिर कीर्तन करते हुए, कृष्ण कीर्तन लिखा है, कृष्ण कीर्तन करिया और चलीला, आनंदे चलीला। और कीर्तन में आनंद, ये कीर्तन में 300 लोग बाजते गाजते जा रहे थे। 900 किलोमीटर ऐसे ही निकल गया, किसी को पता ही नहीं लगा, कीर्तन में आनंद। फिर क्या हुआ? अब शिवानंद सेन का काम क्या था बताओ, सेवा बता रहा हूं। शिवानंद सेन करे घाटी समाधान, समारे पालन करी सुखे लैया ग्रामान। शिवानंद सेन का काम था घाटी समाधान। घाटी समाधान मतलब टैक्स। उस समय व्यक्तियों का टोल टैक्स लगता था, गाड़ी का नहीं। यस, जो व्यक्ति चलते थे उनका टोल टैक्स भरना पड़ता था। वहां पर गिना, 1 आदमी गया, 2 गया, 3 निकला, 4, लाओ इतना टका लाओ। टका बंगाली में पैसे को टका कहते हैं। लाओ इतना टका, 10 टका, 20 टका, जो भी टका है ऐसे। यस, क्यों? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, घाटी शब्द प्रत्येक राज्य में जमींदारों द्वारा किए जाने वाले कर मीन्स टैक्स, चौकी का सूचक है। सामान्यतः ये कर विभिन्न जमींदारों द्वारा शासित सड़कों के रख रखाव के लिए रखा जाता था। तो ये जो नवदीप से जगन्नाथपुरी रोड जाता था, ये रोड विख्यात रोड था। क्यों? क्योंकि जो गौड़ी वैष्णव है वो पहले से जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए। उनका धाम क्या है? जगन्नाथपुरी और वृंदावन। तो वृंदावन तो दूर पड़ता है, जगन्नाथपुरी हर साल से नवदीप। ये तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भक्तों के सिवाय भी बहुत सारे लोग वहां जाते थे। वो रोड फेमस था, और रोड फेमस था, उसको मेंटेन करने के लिए टैक्स लेते, इसलिए घाटी। और शिवानंद सेन का और काम क्या था? क्या बताया? सुखे लैया यान, उनको रहना, खाना पीना, प्रसाद की व्यवस्था सब इंचार्ज कौन थे? शिवानंद सेन। आगे क्या लिखा? सबारे सब कार्य करे न देन वास स्थान, शिवानंद जाने उड़िया पत्थरे संतान।
शिवानंद सेन हर एक की देखभाल करते, हर एक भक्त को ठहरने का स्थान देते। वे उड़ीसा जाने वाले सारे मार्गों को जानते थे। याद रखना, जैसे हम यात्रा निकालते हैं तो पैसा लेते हैं, यहाँ पैसा नहीं लेते थे। बिना पैसे के सब कुछ मैनेज करना, बिना पैसे के रहने की व्यवस्था करना और प्रसाद की व्यवस्था करना। आगे क्या लिखा, एक दिन सब लोग घाटी वाले राखीला सभा छाड़ा, शिवानंद अकेला रहीला। एक दिन क्या हुआ, वो घाटी वाले ने उनसे झगड़ा शुरू हो गया। भाई तुम बोलते हो ये 300 आदमी, 300 नहीं 310 है, तो ऐसे आदमियों के बारे में झगड़ा हो गया और उसको वहां पर बिठा दिया, पकड़ दिया, ऐसा हो गया है। और सब लोग आगे चले गए और वो उसके वो टैक्स देने के में मामले में पीछे फंस गए। क्या हुआ फिर, सबे गिया रेला ग्राम भीतर वर्ष तले शिवानंद बिना वास नहीं मिले। अब वो सब गांव में चले गए, अब जो अरेंजमेंट करने वाला था वो पीछे रह गया। यहां पर लिखा है कि शिवानंद बिना वास स्थान नहीं मिले, वो रहने की जगह नहीं मिली, सब ऐसे ही बैठे घूम रहे हैं। फिर क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु भूखे व्याकुल होइया, भूखे मीन्स भूख, व्याकुल हो गया, भूख लगी उनको। शिवानंद गाली पाड़े वासाना पाजा, वो शिवानंद को गाली देने लगे। कौन, अब इसको भी समझाएंगे, इसको समझना है थोड़ा। जो यात्रा ऑर्गेनाइज करता है उसको गाली खाना पड़ता है। यस हाँ, लेकिन वो गाली खाने का फल देखना आ गया हो, बहुत बड़ा फिल्म ऐसा है, फल तो इतिहास में किसी को ही नहीं मिला है। हाँ, अब फल समझ के सब लोग गाली खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यस, जो व्यवस्था है उसको गाली खाना पड़ता है, ये क्लियर है। वो पहुंच नहीं पाया और वो गाली कर, और गाली दे रहे कौन पता है, नित्यानंद प्रभु दे रहे। आगे देखा, नित्यानंद प्रभु भूखे व्याकुल हुआ, वो भूख से व्याकुल हो गए। शिवानंद सेन गाली पाड़े, हम बोलते हैं वो पाड़े लिखते हैं ऐसे, वासा न पाजा, वो गाली देने लगे। क्या गाली दिया, 3 पुत्र मरु शिबार एखन न आइला, भूखे मरी मेनू स्वरे वासा में जायला। शिवानंद सेन ने मेरे लिए प्रसाद की व्यवस्था नहीं किया, मैं श्राप देता हूं उनके 3 पुत्र मर जाए। यार ये तो बहुत गाली भारी है? शिवानंद सेन को देखिए, अभी उनका एटीट्यूड देखिए। शिवानंद सेन ने मेरे रहने के लिए व्यवस्था नहीं की, मैं इतना भूखा हूं कि मर सकता हूं। क्योंकि वो नहीं आया तब मैं उनके 3 पुत्रों को मरने का श्राप देता हूं। फिर क्या हुआ, सुनी शिवानंद ने पत्नी कांदिता लागिले, कांदिता में से रोने लगी। हेन काले शिवानंद घाटी हेते आइला, उनकी पत्नी थी, वो साफ सुनकर रोने लगी और देखा कि शिवानंद सेन आ रहे हैं तो दौड़ती दौड़ती उनके सामने गई और क्या बोला, शिवानंदे रे पत्नी तार कहले कांदिया, पुत्रे श्राप दीदे गोसाई वासाना भैया। अरे आपने नित्यानंद के लिए रहने की व्यवस्था नहीं की तो क्रोध में आकर श्राप दिया कि हमारे 3 पुत्र मर जाएंगे। वो रोती उदूती ऐसे बोली, ऐसे बोली। तो अब शिवानंद सेन जवाब दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, त्यों कहे शिवानंद सेन के बाउली, बाउल मीन्स पगली, प्रेम में बोले, ए पगली केने मारिस कांदिया, मरु का हमारा दिन पुत्र तारा बाइला। अरे पगली तुम व्यर्थ की रो रही हो, नित्यानंद प्रभु की जो असुविधा मेरे कारण हुई है, मरने दो हमारे पुत्रों को, ये तो कम सजा है। वाह, एटीट्यूड देखिए इनका, ये तो कम सजा है। और हम होते क्या बोलते, हम तुम्हारे માટે આટલી વ્યવસ્થા કરું તો યાર તમે આવું કરો છો। અરે મારી દશા તો સમજો, बराबर। यहाँ एटीट्यूड, ये डिवोशन सर्विस में एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। और बेचारा वो मेहनत कर रहा है और उसके ऊपर श्राप के ऊपर श्राप दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं बोले, बोले मरने दो, ये सजा कम है, सही है ऐसे। फिर आगे क्या हुआ, एत बलि प्रभु पासे गेला शिवानंद, उठी तारे लाठी मावला प्रभु नित्यानंद। अभी पूरा नहीं हुआ है, गाली पूरा नहीं हुआ है। वो अपनी पत्नी से बात करके नित्यानंद प्रभु के पास गए हाथ जोड़ के, और नित्यानंद उठे, डे धड़ाम छाती में लात मारी और गिर गए। ये दूसरी गाली, कौन सहन करेगा ऐसा? आगे आ रहे, यह कर नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन प्रभु के पास गए, जिन्होंने उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार किया। आनंदित हैला शिवाई पाद पर जहाजा, सिद्धवासा कैला गोड़ घरे दिया। शिवानंद सेन नाचने लगे, आनंदित हो गए। आगे बताऊंगा क्यों आनंदित हुए। पाद प्रास से अत्यधिक प्रसन्न होकर शिवानंद सेन ने तुरंत एक ग्वाले के घर में नित्यानंद प्रभु के आवास की व्यवस्था कर दी। तुरंत वो लात खाई और तुरंत व्यवस्था कर दी, कुछ बोले नहीं।
पहले व्यवस्था किया उन्होंने, एक ग्वाले के घर नित्यानंद प्रभु का। चरणे धरिया प्रभु वासाए लेया गेला, वासा दिया होस्ट कहिले लागीला, और उनके चरण कमल पैर पकड़ के उनको ले गए कि चलिए कहां पर रहने के लिए आपका स्थान हो गया है। उन्हें कमरा देने के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर शिवानंद सेन ने इस प्रकार कहा। अब शिवानंद सेन कहते हैं क्यों आनंदित हुए थे, वो तो नाचने लगे थे। आजे मोरे भृत्य करी अंगीकार कैला, गेमन अपराध भृत्य रे योगे फल दिया। आज मुझे आपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। आज तक मुझे आपने सेवक के रूप में स्वीकार नहीं किया था, और अपराध के लिए मुझे उचित दंड दिया है। पुत्रों को मारने का श्राप, छाती पर लात मारना, ये सही दंड है। फिर आगे क्या बोले, शास्त्री छले कृपा पर ए तुम्हार करुणा, त्रिजगत है तुम्हारा चरित्र मुझे कौन जना। हे प्रभु, आपके द्वारा दिया गया दंड आपकी अहितु की कृपा है। तीनों लोगों में ऐसा कौन है जो आपके चरित्र को समझ सकता है? ये आपके दंड है, ये तो आपकी कृपा है। कैसी कृपा है आगे बोलेंगे। ब्रह्मा रे दुर्बल तुम्हारा श्री चरण रेरू, है न चरण स्पर्श पाइनो मोर अधम जनू। ब्रह्मा को भी आपके चरण कमल दुर्लभ है। यहां पर ब्रह्मा जी को कभी भी इतिहास में भगवान के चरण कमल यहां नहीं रखे, आपने मेरे छाती पर रखे हैं। मैं अधम हूं फिर भी रखे, ये कृपा है। भगवान के चरण कमल किसके छाती पर? जीव के छाती पर रखना कोई आसान बात नहीं है। नित्यानंद प्रभु ऐसे ही रख सकते थे प्रेम से, लेकिन अगर प्रेम से रखते ना तो लोग बोलते पक्षपात करते हैं। क्या कहते हैं? ये महाप्रभु है, ये सब नए नए लोगों से मिलते हैं, पुराने लोगों से तो हरे कृष्ण ही बोलते। ये पक्षपात करते हैं, कई बार लोग ऐसे सोचते हैं, ये कहना हुआ। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा देने का क्या है तरीका, अलग है। अब देखना आगे क्या होता है। उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया, आमी मोर सफल है जन्म कुल कर्म, आजी पाइनो कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म। आज मेरा जन्म, आज मेरा परिवार, आज मेरा कुल, आज मेरे जो क्या बोलते सकाम कर्म इत्यादि सब सफल हो गए हैं। आज मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। सुनी नित्यानंद प्रभु आनंदित हुए मन, उठी शिवानंदे केला प्रेम आलिंगन। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। उनके एटीट्यूड सुनकर, क्या सुनकर? उनका जो एटीट्यूड था उनको सुनकर नित्यानंद प्रभु का हृदय भूल गया, और नित्यानंद प्रभु खड़े हुए और क्या किया? आलिंगन किया। किसका? शिवानंद सेन। तो ये जो नित्यानंद प्रभु को लोगों की कृपा देने की जो क्या बोले हैं तरीका है, वो थोड़ा विपरीत है। इसलिए यहां विवृत शब्द का प्रयोग क्या किया था? जो हम समझते हैं उससे विपरीत। आप देख सकते हैं नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को आशीर्वाद दिया। कैसे आशीर्वाद दिया? सीधी तरीके से आशीर्वाद नहीं दिया। वो भाग रहे थे, बोले इधर आओ, ए चोर इधर आओ, पहले इन सब भक्तों को खिलाओ, फिर आशीर्वाद मिलेगा, फिर तुम भागने में सफल होंगे, तब तक तुम पकड़े जाओगे, याद रख। तो वो सेवा लेने के बाद आशीर्वाद दिया। तो नित्यानंद को इस तरह से ये उन्होंने सोचा। अब क्या हुआ? शिवानंद सेन भगीना, भगीना मीन्स भतीजा, श्रीकांत सेन नाम, मामा रे अगोचरे करे अभिमान। मामा को लात पड़ी तो उससे सहन नहीं हुआ, और उन्होंने टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? चैतन्य रे पार्षद मोरे मातुले रे ख्याति, ठाकुराली करे गोसाई तारे माथे लाती। बंगाली कितना अच्छा है। मेरे मामा चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, उनके ख्याति माती भक्तों में से एक है, और ये नित्यानंद प्रभु ये ठकुरानी दिखाना चाहते हैं। ठकुरानी मीन्स ठाकुरगिरी, सॉरी ठाकुरगिरी। ठाकुरगिरी किसको कहते पता है? गांव में कोई ठाकुर होता है वो दादागिरी करता है, उसको कहता है ठाकुरगिरी। ये नित्यानंद प्रभु है, मेरे मामा को ठाकुरगिरी कर रहे हैं।
लेकिन उनको पता नहीं है ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। इस तरह से श्रीकांत सेन ने गुस्से किया और क्या किया फिर, एतबली श्रीकांत बालक आगे चली ग्रायान संग छाड़ी आगे गेला महापुरुष। वो चैतन्य महाप्रभु को कंप्लेन करने गए, ये नित्यानंद प्रभु है ना, ये ठाकुरगिरी कर रहे हैं। एक बार बोलते हैं ये भक्त बहुत दादागिरी करता है ठाकुरगिरी करता है। तो कंप्लेन करने के लिए वहां पर गए हैं। तो क्या हुआ, पहुंच गए कहां पर, वहां पर जगन्नाथपुरी में आगे दौड़कर अकेला सब संग को छोड़कर। पेटांगी गाय करे दंड नमस्कार, गोविंद गए श्रीकांत आगे पेटापी उतार। पेटापी मतलब कोट। जब श्रीकांत ने महाप्रभु को नमस्कार किया तो वो कोट कमीज, क्योंकि वो रास्ते से आ रहे ठंडी पड़ती होगी, तो कोट कमीज पहने हुआ था सब कुछ। गोविंद ने कहा पहले इसको उतार फिर महाप्रभु को प्रणाम कर। ये शिष्टाचार है। प्रभुपाद लिखे अर्च विग्रह को सिलाई किए हुए कपड़े में पूजा नहीं कर सकते, अपराध है। यहां पर लिखा है, कहां लिखा है, क्या लिखा है, वस्त्रेण आवृत देहस्तु यो नर परमदेव हरिम त्रिधि भवती मूढ़ात्मा सप्त जन्मनी जन्मनी। जो अर्च विग्रह को शरीर के ऊपरी भाग में वस्त्र पर नमस्कार करता है सातों जन्म के लिए कोड़ी देता है। मतलब प्रभुपाद के विशेष अर्च मुगन जो है वो कपड़ा, ये जो है वो सिला वो कपड़ा नहीं होना चाहिए, उत्तरी होनी चाहिए अंदर में, खास करके ऐसे 2 श्लोक लिए प्रभुपाद जी ने ऐसे अलग अलग। तो अंदर में आप ये ऐसा नहीं कर सकते, उत्तरी पहनना चाहिए। तो उन्होंने उतारने के लिए बोला। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा बताए, प्रभु कहे श्रीकांत आछे आछे पाचा मनो दुखे किच्छु ना बोली करो की याति यार सुखे। गोविंद जैसे बोल रहा था उसको, अब इसको कुछ मत बोलना, ये दुखी मन से आया है, मतलब ऑलरेडी दुखी है, तू उसको बोलेगा जी और डिस्टर्ब कुछ मत, उसको जो करना करने दो, जैसा दंडवत करना है, कपड़ा पहने हुए है नहीं पहने हुए है, गुस्से में करना, कुछ मत बोलना। चैतन्य महाप्रभु समझ गए हैं ये दुखी मन है। वैष्णव समाचार गोसाई पूछिला एक एक सवार नाम श्रीकांत चराइला। अब चैतन्य महाप्रभु ने समाचार पूछा, क्या पूछा, कौन कौन आया है, कहाँ कहाँ रहता है, कौन व्यवस्था करते हैं, क्या प्रसाद का वातावरण है, सब कुछ बता दिया। लेकिन एक चीज नहीं बताया जो बताने वाला था, कंप्लेन करने वाला तो वो नहीं बताया, बाकी सब बता दिया। दुख पाया आछिया से यही प्रभु वाक्य सुनी जानिला सर्वज्ञ प्रभु एत अनुमानी। जब श्रीकांत सेन ने महाप्रभु को ये कहते सुना कि वह दुखी है तो समझ गया कि महाप्रभु सर्वज्ञ है। उनको पता है कि श्रीकांत सेन को लात पड़ी है तो वो समझ गया। तो उसने पूछा कि ये पूछना अच्छा नहीं है। शिवानंद ने लाठी मारिला या ना कैला एता सब वैष्णव गण आसिया मिलीला। इसलिए उसने वैष्णव का हाल बताया। तब उन्हें नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन पर चरण प्रहार किए जाने को लेकर नहीं किया। इस बीच सारे भक्त वो आने लगे पीछे, मतलब उन्होंने सब कुछ बताया लेकिन ये नहीं बताया, वो समझ गया। फिर क्या हुआ, पुरुवत प्रभु केला सवार मिलन स्त्री सब दूर एते केला प्रभु दर्शन। सब हर साल की तरह सब लोग आए वो रथ यात्रा में और चैतन्य महाप्रभु सबसे एक एक से मिले और माताओं ने दूर से प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को। वासा घर पुरुत सवार दियाइला महाप्रसाद भोजन है सवार बोलाइला। चैतन्य महाप्रभु ने सबकी निवास स्थान की व्यवस्था किया और सबों के लिए जगन्नाथ भगवान का प्रसाद मनाया। शिवानंद तीन पुत्रे गोसाई मिलाइला शिवानंद संबंधे सभाए बहु कृपा हैला। तो चैतन्य महाप्रभु की शिवानंद सेन पर बहुत अत्यधिक कृपा थी और शिवानंद सेन ने अपने पुत्रों का परिचय कराया। ये छोटा पुत्र, ये मीडियम पुत्र, ये बड़ा पुत्र। ऐसे छोटू पुत्र देखी प्रभु नाम पूछिला परमानंद दास नाम से ही जनाइला। सबसे छोटे पुत्र का नाम पूछा, इसका नाम क्या है तो परमानंद दास। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार उनको ये कहा था, उन्होंने पूछा था क्या नाम रखूं तो बोला पूरी दास रखना। तो चैतन्य महाप्रभु का परमानंद दास नहीं पूरी दास, ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु ने मजाक किया। तबे मध्य रे गर्भ है सेतु कुमार शिवानंद से ने गेले जन्म हेले यार। प्रभु आज्ञा थरीला नाम परमानंद दास पूरी दास करी प्रभु कर ले उपास। पूरी दास करके चैतन्य महाप्रभु उपास कर रहे थे। शिवानंद ए सबे बाल के मिलाइला प्रभुर पाद अंगुष्ठ तारे दिला। चैतन्य महाप्रभु ने वो अपने चरण कमल का अंगूठा है वो दिया किसको, वो बच्चों को चरण कमल के अंगूठे। ऐसे भगवान के चरण कमल में अमृत है। हम देखते हैं एक श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में फोटो है जहां पर भगवान कृष्ण अपना अंगूठा चूस रहे हैं और माता देवती वो वंदना कर रही है। क्यों अगर आप चूसते हैं भगवान देते हैं सब लोग मेरे चरण कमल में रस प्राप्त करते हैं, देखो मेरे अंगूठे में क्या है, लेकिन वो उनको आनंद नहीं मिलेगा। हाँ उनको आनंद नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो चैतन्य महापुरुष कृष्ण है वो राधारानी के भाव में है, वो आनंद चखने के लिए। इस तरह
शिवानंद रे भाग्य सिंधु कही व्यापार, यार सदे गोष्ठी प्रभु के अपना। शिवानंद सेन के सौभाग्य की कोई सीमा नहीं ला सकता, क्योंकि महाप्रभु शिवानंद सेन के परिवार को अपना गिनते थे, अपना परिवार गिनते थे। फिर क्या हुआ? तब ये सब भक्त लिया करिला भोजन, गोविंदेर आज्ञा दिला करी आचमन। चैतन्य महाप्रभु ने अन्य भक्तों के साथ भोजन किया, चैतन्य महाप्रभु ने, और चैतन्य महाप्रभु ने हाथ धो दिया और उसके बाद गोविंद को एक आज्ञा दिया, अब ये लाद खाने का प्रसाद मिलेगा, अब मिलेगा। द्वारकाधीश याद रखना, जो लीडर है उनको प्रसाद मिलेगा चैतन्य महाप्रभु का, याद रखना प्रभु। हाँ, ध्यान से सुनना। शिवानंदेर प्रकृति पुत्र प्राचेते हमारा अवशेष पात्र पाए ना। चैतन्य महाप्रभु गोविंद को कहा, जब तक शिवानंद सेन की पत्नी, बच्चे, पुत्र जगन्नाथपुरी में रुकेंगे तब तक मेरा महाप्रसाद प्लेट उनको जाना चाहिए। ये कृपा दिया। क्या खाने का? अच्छी व्यवस्था करने के बाद लाद खाने की कृपा यहां मिली उनको। जब तक शिवानंद सेन और उनके पुत्र यहां रहते हैं, महाप्रसाद की थाली उसको देना है, मेरा अवशेष राजभोग की थाली उनको मिली, ये कृपा है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए 3 शुद्ध भक्त के चरण रज और शुद्ध भक्त का महाप्रसाद इत्यादि है, बहुत ही शक्तिशाली इस दुनिया में। हाँ, ये आज्ञा दिया। नदियावासी मोदक तारा नाम परमेश्वर, मोदक वैसे प्रभु कटी बाटी के निकट आधर। और चैतन्य महाप्रभु के जब छोटे थे तब एक परमेश्वर नाम का मोदक व्यक्ति था जो मिठाई बनाता था, और चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, जाते थे तो मिठाई देता था, वो भी आया। प्रभु चैतन्य महाप्रभु उनके समाचार पूछा, उनके विषय में भी इस तरह, तो उनका घनिष्ठ मित्र था और घनिष्ठता का उनका आदर प्रदान हुआ। फिर क्या हुआ? ये सब हो गया। उसके बाद क्या हुआ? अब कथा बहुत डिटेल में नहीं जा रही है, सीधा रथ यात्रा आ रही थी, तो रथ यात्रा से पहले क्या होता है? गुंडीचा मार्जन। पूर्वत सब लैया गुंडीचा मार्जन, रथ आगे पूर्वत करिला गमन। सारे भक्तों ने गुंडीचा मंदिर के भाग लिया और रथ यात्रा में रथ के समक्ष उसी तरह नृत्य किया जैसे हर साल करते हैं, वो डिटेल में नहीं लिखा। चातुर्मास से सबे यात्रा केला दर्शन, मालिनी प्रभुति करे केला निमंत्रण। 4 महीना पूरा हो गया, और 4 महीनों की जो अंदर की लीला वो नहीं लिखी है, लेकिन 4 महीना पूरा क्योंकि हर साल लिखा है, तो पहले लिखा है अभी नहीं लिखा है। और 4 महीना चैतन्य महाप्रभु जब तक ये रहे, तो ये लोग नवद्वीप से सब सामग्री लेकर आए थे, सब सब्जी की सुकोनी लेकर आए थे। सुकोनी पहले अभी सब्जी ताजा मिलती है, लेकिन पहले तो सुकोते थे, बारिश में जो होती थी वो सुको देते थे उसको, और फिर उसको रांधते थे। ये सब आइटमें वहां से ठेला भर के लेके आए थे। आप सोचिए, 4 महीने की सामग्रियां, और हर रोज कोई न कोई परिवार, ये पत्नियों के साथ आए थे, बच्चों के साथ, कोई न कोई परिवार चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए क्या करते थे? आमंत्रण करते थे। प्रभुर प्रिय नाना द्रव्यानिया छदे थे, सही व्यजन करी भिक्षा दे भाते। भक्तगण अपने साथ बंगाल में नाना प्रकार के बंगाली भोजन ले आए थे जो चैतन्य महाप्रभु को पसंद थे। उन्होंने अपने घरों में विविध अन्न तथा तरकारियां भी पकाई और महाप्रभु को यह भोजन दिया। दीने नाना क्रीड़ा करे लज्जा भक्तगण, रात्रे कृष्ण विचेदे प्रभु करे रोदन। दिन में तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ दिन निकाल देते थे, प्रचार का समाचार पूछते थे हर एक को, कुलीन ग्रामवासी को, नवद्वीप वासी को, तेरा क्या चल रहा है, कितने भक्त जुड़े हैं, कितने 16 माले वाले हैं, कौन क्या कर रहे हैं, किसकी दीक्षा हो गई, मतलब ऐसा ही जो ही समाचार पूछ रहे थे। रात को उनको भारी पड़ती थी कृष्ण के वीरा में। एक मत नाना लीला सातपुर में से गेल गौड़ देश से आया था, तब भक्त आज्ञा दीन। इस तरह 4 महीने चतुर्मास बीत गए और चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया कि अब आप लोग वापस गौड़ देश जाइए, आज्ञा दिया। फिर क्या हुआ? सब भक्त करे न महाप्रभु निमंत्रण, सब भक्त कहे न प्रभु रे मधुर वचन। और इस तरह बारी बारी सब लोग चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद लेने के लिए बुलाते थे। घर में वो जहां रहते थे, वहां बाड़े का घर होगा जो भी। और महाप्रभु इन सब भक्तों को कहते थे, ऐसा नहीं है कि भक्त चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, पूरे सबको बुलाया, जितने भी भक्त है, और सब चैतन्य महाप्रभु के साथ होते थे। फिर क्या लिखा है? अब चैतन्य महाप्रभु भक्तों से क्या कहते हैं वो सुनिए। प्रतिवर्ष आइला सबे आमार देखित, आछिते गए थे दुख पाओ बहुमते। चैतन्य महाप्रभु का तुम लोग सब मत आइए यहाँ। क्यों? आप लोग हर वर्ष मुझे मिलने आते हो और वापस जाते हो, आपको भारी कष्ट होता है, भारी कष्ट होता है। 900 किलोमीटर आना, 900 किलोमीटर
जाना। कष्ट है कि नहीं? हाँ, तुम्हारे सबार दुख जानी चाही निश्चित थे, तुम्हारा सब संगे सुख लोभ बड़े चिते। तुम लोगों को ऐसा करने में मना कर देता हूं, लेकिन किंतु मुझे तुम लोगों की संगति अच्छी लगती है, तुम लोगों का संग मुझे अच्छा लगता है। और इसमें लिखा चैतन्य महाप्रभु जब ये सब भक्त चले जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु अकेले पढ़ते अकेले अकेले रोएंगे भक्तों के संग के बिना। याद रखिए, भगवान कृष्ण का कोई भी फोटो देखिए वो अकेले नहीं है, हमेशा भक्तों के संग में रहते हैं। कृष्ण को अकेला रहना कभी भी पसंद नहीं है, इसलिए कोई पेंटर को ऐसा फोटो बनाना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया कृष्ण में भक्तों से घिरे हुए, चैतन्य महाप्रभु कोई भी फोटो देखिए हजारों भक्तों से घिरे हुए थे। ये स्वभाव है, भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बिना, क्योंकि दोनों का प्रेम का आकर्षण रहता है। चैतन्य महाप्रभु का मुझे तुम लोगों की संगति अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को तुम लोगों का कष्ट देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि तुम लोग मेरे को मिलने के लिए कितना कष्ट झेलते हैं। बच्चों को लेकर चलना, घाटी पर टैक्स देना, सामान साथ में ले आना इतना आसान नहीं है। किंतु तुम लोगों की संगति करने की मेरी और इच्छा बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। फिर कहते हैं नित्यानंदे आज्ञा दिलू गोड़े ते रहीते, आज्ञा लगी आईला की पारीते बलीते। मैंने नित्यानंद को कितनी बार बोला तुम मत आओ, फिर भी आता। अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, ऐसे बोलते हैं। भला मैं क्या कह सकता हूं। आइले आचार्य गोसाई मोरे कृपा करी, प्रेम ऋणे बद्ध अमी सुधीर दे ना बारी। अद्वैत आचार्य मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा के कारण आए। अब नम्रता देखिए, जैसे मैं खड़ा हुआ, रूप रघुनाथ महाराज ने क्या बोला, थैंक यू फॉर योर एसोसिएशन। अरे बाप रे बाप, ये महाराज के वचन हैं। तो जैसे जैसे भक्ति में ऊपर बढ़ते जाते हैं, क्या आती जाती है, नम्रता। ऋणादपि सुनिचे, चैतन्य महाप्रभु ने नम्रता सिखा। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, कैसे शब्द बोल रहे हैं, अद्वैत आचार्य मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा कारण आए हैं। मैं स्नेहशील व्यवहार के लिए उनका ऋणी हो गया हूं, मैं उनके ऋण से मुक्त होना मेरे लिए असंभव है। जैसे भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा था, जब गोपियां रासलीला में आई और भगवान कृष्ण ने वापस जाने के लिए कहा, तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, आपने मेरे लिए जो बलिदान दिया है, त्याग है, मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी उसका ऋण नहीं चुका सकता हूं। आपने अपने पुत्रों को त्याग दिया, पतियों को त्याग दिया, घर त्याग दिया, समाज त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, मैं आप लोगों का ऋणी हो गया हूं। अब भगवान का ऋणी कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। लेकिन भगवान प्रेम के ऋणी होते हैं। किसके ऋणी होते हैं, प्रेम के। द्रौपदी ने वो भगवान ने लीला किया था, भगवान ने लीला किया था, वो सुदर्शन चक्र छोड़ा शिशुपाल का और यहाँ हाथ कट गया। भगवान का सुदर्शन चक्र करने से हाथ कटता नहीं है। लीला किया तो द्रौपदी ने वो 5 करोड़ की साड़ी पहनी थी। कितनी साड़ी, फेस्टिवल था ना वो, हाँ रासो यज्ञ था, 5 करोड़ की साड़ी पहनी, वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ साड़ी, फाड़ के बांध दिया तुरंत। और फिर भगवान ऋणी हो गए उसके, और उसके ऋण में उन्होंने करोड़ों करोड़ों मीटर साड़ी दी। तब भगवान को कुछ लगा कि कुछ मैंने ऋण चुकाने का प्रयास किया, ऐसा भगवान को लगा। ऋण चुकाया नहीं द्रौपदी का, मैंने ऋण चुकाने का प्रयास किया। हम शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए भगवान जो जीव से कितना प्रेम करते हैं उसको समझ ही नहीं सकते। ऋण चुकाने का क्या किया, प्रयास किया, प्रयास। एक प्रसंग ऐसा और याद आया था मेरे मन में अभी, ऐसा ऋण का, वो भी एक अच्छा स्टोरी था ऐसे, जिसमें भगवान ऐसे बोलते हैं, इस तरह से, ऋणी हो गया हूं मैं आपका, इस तरह से। तो मैं स्नेहशील व्यवहार के उसका ऋणी हो गया हूं। मतलब देखो भाई, मैं 900 किलोमीटर चल के जाऊंगा, क्यों जाऊंगा पता है, सामने वाले व्यक्ति से क्या करता हूं, प्रेम। अब मैं सामने वाले व्यक्ति तो सामने वाला समझेगा भी महाप्रभु 900 किलोमीटर आ रहे हैं, तो कुछ तो मेरे प्रति प्रेम है ना। वो प्रेम से, वो ऋण से उसको बांध देता है। यस, भक्तों के अंदर ऐसा मधुर प्रेम होना चाहिए आपस में। और पितामह भीष्म का ऐसा प्रेम था। इस ब्रह्मांड में जितने सर्वश्रेष्ठ लोग थे, उनसे प्रेम ऐसा था। जब पितामह भीष्म शरीर छोड़े थे, तो प्रेम का प्रदर्शन, मतलब प्रेम को व्यक्त करने के लिए ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोग आए थे, ब्रह्मलोक से, जनलोक से, तपोलोक से, कि इतने बड़े महात्मा जो हमसे स्नेह करते थे, हैं, वो उनके सबके ऋणी से पितामह भीष्म के। क्यों, कब ऋणी हुए वो सब, पितामह भीष्म के ये जब वो जो नाम लिया था, वशिष्ठ, गौतम, ये सब, नारद, परशुराम, ये सब जो नाम लिया था, ये सब पितामह भीष्म उन्होंने ऐसा कार्य किया, तो ऋणी थे, वो ऋण चुकाने के लिए आया था, आदर प्रदर्शन करने के लिए आया था। राष्ट्रीय यज्ञ में पितामह भीष्म ने इन लोगों की ऐसी सेवा की को सब गदगदित हो गए। यस, व्यक्तिगत रूप से पितामह भीष्म ने ध्यान लिया था उन सबका,
ऐसी सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाली सेवा की ऋणी होंगे वो सब। और प्रेम प्रदर्शन, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वो लोग आए। अरे पिता भीष्म गोलोक जा रहे हैं, फिर हम उनसे मिल नहीं पाएंगे, हम तो इस ब्रह्मांड में रहे, ये व्यक्ति जा रहा है, कम से कम आदर देने के लिए जाए। तो अगर भक्तों के साथ संबंध होगा तो मृत्यु के समय भक्त आएंगे, और भक्तों के संग में मरेंगे हम लोग तो हमको एक प्रेरणा मिलेगी, भक्त लोग प्रेरणा देंगे हमको। अकेले अकेले मर जाएंगे ना, कृष्ण याद नहीं आएंगे, याद रखना। हाँ, तो यहाँ पर एक चैतन्य महाप्रभु का प्रेम आदान प्रदान के लिए 900 किलोमीटर चल के आते हैं ऐसा, इस तरह से। फिर क्या क्या चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, मोर लागी स्त्री पुत्र ग्रादी छाड़िया, नाना दुर्गम पर्थ लागी आईने से ठाई जा। और चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि आप लोग वास्तव में प्रेम करते हैं, ऐसे खाली बोल नहीं रहे। सारे भक्त यहाँ मेरे लिए आते हैं, मुझसे मिलने के लिए। वे अपने घर परिवार सब छोड़ आते हैं, घर छोड़ दिया खुला, उस समय लॉक सिस्टम थी नहीं, जिसको जो लूटना है 4 महीना लूट पैसा जा, खेत में से जो चोरी करना है कर। वहां थोड़ी वो फेंसिंग वार थी करंट वाली, जो रणछोड़ पुल लगाया करंट आता है वो वार थोड़ी थी उस समय, करंट वाला भी आया। सब खेत में जिसको खाना है छोड़ना है सब छोड़। और क्या लिखा, सगे संबंधी पुत्र फेस्टिवल सब छोड़ के आते हैं आप लोग। और वो भी यहाँ शीघ्र पहुंचने अत्यंत दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता है। दुर्गम रास्ता मतलब वो जंगली रास्ता था, कहीं भी शेर आक्रमण कर सकता है, रात्रि को कोई भी शेर चीता खा सकता है। इतना कष्ट झील के आप लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। आमी ए नीला चले ग्रह रहे वासीला, परिश्रम नहीं मोर तुम्हारा सब लागिला। मुझको कोई कष्ट नहीं है भाई, यहाँ पर कहीं नीलाचल में मैं तो आराम से मजे से रहता हूँ, मंदिर आता हूँ और मंदिर से रूम में जाता हूँ, कोई कष्ट नहीं, और मैं यहाँ से बाहर जाता नहीं हूँ। और लेकिन तुम सब लोगों की मेरे ऊपर कृपा है कि तुम सब लोग मिलने के लिए। आगे कहते हैं, सन्यासी मानुष मोर नाही कोर धन, की दिया तुम्हारा ऋण करीबो शोधन। अब ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बोल रहे हैं, याद रखिए समझ। मैं सन्यासी हूं, मेरे पास कोई धन नहीं है, सन्यासी के पास कोई धन नहीं होता है। भला तुमने मुझ पर जो कृपा दिखलाई आप लोगों ने यहाँ कर, देखो किसी को मिलने जाना ये बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा आदर। आज कौन जाता है, आप देखिए शादियों के अंदर मान 50-60 लोग होते हैं, कितने, कोई जाता ही नहीं है। और दूर है तो बिल्कुल नहीं जाते, बोला ऑनलाइन शादी देख लूंगा ऑनलाइन शादी देख लूंगा, ऐसे जो भी कौन जाते हैं। पहले लोग स्नेह हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था, मैं विद्यानगर में था 94-95 में। विद्यानगर का सरपंच थे, बहुत जेंटलमैन व्यक्ति थे। वो जब मर गए तो पूरा विद्यानगर उसको जलाने के लिए शमशान में गए थे। सब बंद, व्यापारी बड़ी कंपनियां सब बंद, उनका व्यवहार ऐसा था। वो स्नेह व्यक्त कर, सम्मान देने के लिए गए थे, इस तरह से उनसे स्नेह करते थे। वो स्नेह भौतिक था लेकिन था। तो यहाँ पर आध्यात्मिक स्नेह है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप लोग इतना कष्ट लेके आते हैं, अब मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता, मेरे पास धन होता तो कुछ धन दे देता। क्या कहते, भला मैं सन्यासी, मेरे पास धन नहीं है, भला तुमने मुझ पर जो कृपा दिखलाई है उसका ऋण मैं कैसे चुका सकता हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु ऋण चुकाने का एक आइडिया बताते हैं। आप देखिए कौन सा आइडिया, देह मात्र धन तुम आए, ये देह है ना मेरा शरीर, ये एक धन है मेरे पास। हाँ, केलो समर्पण, मैं आपको समर्पित करता हूँ धन। तार बिकाई मीन्स बेच दो, है। ग्रहा बेचिते तुम्हारा धन, ता बेचिते तुम्हारा मन, ये मेरा शरीर बेच दो और उससे आप लोग धन ले लो। मतलब मैं आपको समर्पित हो गया। आप सोचिए क्या चैतन्य महाप्रभु के वाक्य, जब इन लोगों का वाक्य सुना, चैतन्य महाप्रभु की नम्रता का और उनका ऐसा व्यवहार भक्तों के प्रति, तो क्या हुआ, प्रभुते वचन सवारी द्रवित भूत मन, अगोरे नयने सबे करे रुंदन। जब सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के इन वचनों को सुना तो उनका हृदय पिघल गया और लगातार आंसुओं से वो सब क्या रहे, रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने सुबह बोला था चले जाओ, अब रोना धोना शुरू हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु बोला आज प्रेशर नहीं करेंगे, ठीक है एक दिन रुक जाओ। दूसरे दिन सुबह बोले आज चले जाइए, फिर वही डिस्कशन शुरू होता है, उसमें रोना धोना विरह होता है। फिर ऐसे 5-7 दिन निकल गए, कोई जा ही नहीं रहा, ये लोग जा ही नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु जाओ, और फिर से मिलना डिस्कशन ये वो शुरू हो जाता है। प्रभु रे साकार गला धरी करे रोदन, कांदिते सैवे कलीला आंगन। अपने भक्तों को पकड़ पकड़ कर चैतन्य महाप्रभु पर्सनल सबसे आलिंगन करते थे। याद रखिए कृष्ण है, आलिंगन करके है। और इस तरह स्वयं रोने लगे, मतलब आप चले जाएंगे मैं संग किसका करूंगा, इस तरह से। मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय के एक श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, जब
कृष्ण भगवान हस्तिनापुर से प्रस्थान कर रहे हैं और पांडव रो रहे हैं, उनको सूझबूझ नहीं है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, किधर जा रहा है, अरे पता नहीं भूल गया, इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, पता नहीं भूल गया, इधर जा रहा है, कोई किसको सूझबूझ भूल जाता है, कई बार पागल होता है तो ऐसे घूमता है, ऐसे पागलों की तरह पांडव घूम रहे थे। वो कृष्ण जा रहे थे, उसके विरह में सब पागल थे, पूरे हस्तिनापुर वासी सब पागल हो गए थे, क्योंकि भगवान 6 महीना रुके युद्ध के बाद भी ऐसे। हाँ, और वो रुकने के बाद वो दिन प्रतिदिन उनके साथ जो वार्तालाप, उनके साथ डिस्कशन, उनके साथ मधुर हास्य, उनका मुख कमल देखना, उससे सब हस्तिनापुर वासी है वो एकदम पिघल गए थे उनके प्रेम में। और पिघल गए थे तो हस्तिनापुर वासियों को जो महाभारती युद्ध में लोग मर गए, उनका वीर तो उन्होंने याद ही नहीं आता था, और वो भगवान वो वीर को भुलाने के लिए मान तो रहे थे। अब उनको कृष्ण का विरह है, वो सब उसमें लिखा, हस्तिनापुर की जो स्त्रियां थी वो टेरेस पर चढ़ कर और कृष्ण के विरह में रो रही थी। उन्होंने सोचा नहीं, विदाई के समय आंसू अब सुकन है, उन्होंने आंसू को रोक लिया। आप सोचिए इतने स्नेहशील से। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो एक बार शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण कर लेता है, वो कृष्ण का संग छोड़ नहीं सकता, तो भला पांडव कैसे छोड़ सकते हैं, हस्तिनापुर वासी कैसे कृष्ण का संग छोड़ सके, जो लोग उनके साथ खाए हैं, बैठे हैं, उठे हैं, जिन्होंने मजाक किया है, स्पर्श किया है, बात किया है, वो कृष्ण के बिना कैसे रह सकते हैं। प्रभुपाद ने लिखा कि जीव का और कृष्ण का इतना घनिष्ठ संबंध है कि जीव एक क्षण भी कृष्ण के बिना रह नहीं सकता, लेकिन माया के प्रभाव के कारण ये ऐसा हो गया, नहीं तो हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते। ये माया का प्रभाव है कि हमको कोई फीलिंग ही नहीं है कृष्ण के प्रति, और ये फीलिंग प्रकट कराने के लिए कौन आए, चैतन्य महाप्रभु आए। ये चैतन्य महाप्रभु ये भक्तों से व्यवहार करके हमको बताते हैं कि कृष्ण के रूप में भी मैं अपने भक्तों से इतना ही प्रेम करता हूं, कृष्ण के रूप में भी इतना प्रेम करता हूं जो मेरे ऐसे। और ये भक्त जो आने वाले कुछ कम भक्त नहीं थे। कृष्णा कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, एक एक भक्त के अंदर एक एक ब्रह्मांड के जीवों को तारने की सामर्थ्य रखते हैं। एक एक ब्रह्मांड के अंदर अनंत जीव है, उन जीवों को तारने का, संसार सागर से उद्धार करने का सामर्थ्य चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में है। और ऐसे पवित्र भक्त हैं ये लोग, तो यही शिक्षा दे रहे हैं हमको, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बनने का प्रयास करना चाहिए। फिर क्या हुआ, अंततः उन्होंने आज्ञा दिया कि आज तो जाना ही आपको, बस चतुर्मास पूरा हो गया है। क्या कहते हैं, सवाले रहीले केत चलीले नारिल, 8 दिन 5-7 यही मते गेल। उन्हें न छोड़ पाने के कारण वे सभी रहे वही रहे, और 5-7 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर से जाते हैं, वापस आते हैं, जैसे ऐसे भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज पकड़ के लिए आते थे, जा रहे थे कुंती महारानी पकड़ के लिए आती थी, जा रहे थे सुभद्रा माता पकड़ के लिए आती थी, जा रहे थे एक दिन रोज दूसरा जाएगा तो उसको तो ना बोल सकते हैं ना, लेकिन युधिष्ठिर महाराज हर रोज दूसरे को भेजते। एक दिन अर्जुन को भेजते, एक दिन सुभद्रा माता को भेजते, एक दिन द्रौपदी को भेजते, एक दिन कुंती को भेजते, एक दिन नकुल सहदेव, ऐसे करते करते कृष्ण को पकड़ के रखते थे। रियल। और भगवान उसमें लिखा है युधिष्ठिर महाराज स्नेह के कारण ना नहीं बोल सकते। कई बार किसी व्यक्ति का स्नेह ऐसा होता है वो ना नहीं बोल सकता है, प्रभु मैं आऊंगा ऐसे। तो मतलब कई भक्त बोल रहे थे प्रभु जामनगर जाना जरूरी है, तो मैं कल रात को जामनगर में लेक्चर दिया, सुबह मंगल आरती यहाँ पर किया। मैं बोला वहां के भी भक्त हमारे ऐसे स्नेहशील है, तो वो वचन दिया हुआ है, उसको पाले बिना रह नहीं सकते हम। ऐसे भक्त हैं जो स्नेह करते हैं, जाना पड़ता है, ऐसे मना नहीं कर सकते, ऐसे भक्त भी है। तो ऐसा होता है कई बार, स्नेह में हम मना नहीं कर सकते, ऐसा होता है। फिर क्या हुआ, अवधेत आचार्य ने कहा, अवधेत अवधूत किच्छु कहे प्रभु पाए, सहजे तुम्हारा गुण जगत विकाय। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के चरण कमलों में ये शब्द निवेदन किए, मतलब बोले, आपके दिव्य गुणों के कारण सारा जगत सहज रूप से आपके प्रति कृतज्ञ है। मतलब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या प्राप्त करके हैं, कृतज्ञता, भक्तों की कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ आ रहे, मैं आपका ऋणी कृतज्ञ हूँ कि आप मुझे संग देने के लिए आते हैं। हालांकि वो लोग संग लेने के लिए आते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को आनंद आता है, ये तो पता है नवदीप के भक्तों से मिलने से, क्योंकि जो बालपन के उसके साथ थे, उनके सखा थे और कृष्ण के महान भक्त थे, उन सबको मिलने में चैतन्य महाप्रभु को अति आनंद आता था, क्योंकि ये सब उनके पार्षद थे और भगवान अपने पार्षदों के साथ ही अपना समय बिताते, उनको अच्छा लगता है ऐसे। तो उन्होंने कहा कि भाई पूरा ब्रह्मांड आपका ऋणी है। क्यों ब्रह्मांड ऋणी है, हम भगवान के प्रति ऋणी है, फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन है हम भगवान के प्रति ऋणी। क्यों ऋणी है, आज बताया रूप रघुनाथ महाराज ने
कि जब हमने कृष्ण की सेवा छोड़ दी तो कृष्ण ने हमारे लिए स्पेशल ब्रह्मांड बनाया। जा तेरे लिए ब्रह्मांड बनाता हूं, मेरी सेवा नहीं करना चाहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है मेरी सेवा पे, जा। और पहली पोस्ट किसकी दी आपको पता है? ब्रह्मा की पोस्ट दी। हम सब ब्रह्मा थे, ब्रह्मा। और ब्रह्मा का पावर पता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 14 लोगों का सर्जन हो जाता था, 14 प्लेनेट का सर्जन। इतना पावर था सोचने मात्र से। और हमारा तो 14 साल में भी एक मकान तैयार नहीं होता, फ्लैट तैयार नहीं होता है, 20-20 साल लोन भरनी पड़ती है। ऐसा ब्रह्मा का पावर था। भगवान ने पहला, ऐसा नहीं सबसे पहले भगवान ने कुत्ता बनाया हमको, ऐसा नहीं बनाया कुत्ता। भगवान ने ब्रह्मा जी बनाऊंगा, ब्रह्मा जी। कितनी बड़ी पोस्ट है। 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ असुर उनकी वंदना करते हैं। देव असुर वंदितम, ब्रह्मा जी के कहा है, वंदना करते हैं। ऐसा पोस्ट दिया। और किसका मालिक बनाया हमको पता है? ये 900 कारपेट एरिया का फ्लैट का मालिक नहीं बनाया। आज तक 900 नहीं है, 2 BHK अभी आजकल क्या है, 2 BHK बस 2 BHK हाँ पूरा हो गया लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भगवान ने हमको कितना बड़ा आदमी बनाया पता है? कितना बड़ा सम्मान, कितना बड़ा पद, कितनी बड़ी शक्ति दी है। वो देखिए ब्रह्मा के शरीर में क्या शक्ति थी हमको, क्या पद था। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी से सम्मानीय पद नहीं था। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा से बड़ी किसके पास शक्ति नहीं थी। और इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा से बड़ा कोई मालिक नहीं था। ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा जी। आज हम कहां एक ब्रह्मांड के मालिक थे, कहां एक 2 BHK के मालिक हो गए। कितना पतन हो गया। अब उसमें भगवान दोषी नहीं है, याद रखिए। और भगवान कितने कृपालु है कि बोला ठीक है ब्रह्मांड बना के देता हूं, जा। ये तो हमारा छोटा ब्रह्मांड है भाई, सबसे छोटा, करोड़ों करोड़ों प्लेनेट वाला ब्रह्मांड है। उसका ब्रह्मा बनाया था हमको। कोई बात नहीं, मेरी सेवा नहीं करना था, कोई प्रॉब्लम। भगवान कभी भी सेवा के लिए जबरदस्ती नहीं करते, इसलिए 50 मन से सेवा नहीं करनी चाहिए, खुले मन से सेवा करनी चाहिए। भगवान 50 मन से सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, हृदय खोलकर सेवा करनी चाहिए। जो भी सेवा करो, शरीर से, मन, धन से, जो भी है। इतना पावर दे दिया था हमको, इसलिए हम लोगों की कृतज्ञ है। और वो करोड़ों जन्म सेवा छोड़ने के बाद भी इस जन्म में देखो भगवान ने इतना शरीर दिया। अच्छा, ये भी थोड़े मफत में मिलता है। सरसांग को एक आंख जुई दवाई लाओ, खिला रुपये बोल गाड़ो। कोई देगा भाई आंख हाथ खड़ा कीजिए, 1 करोड़ एक आंख के लिए बोलिए, राजी शुरू होगी। 2 करोड़, कोई खड़ा नहीं हुआ भाई। 4 करोड़ की खाली आंख है हमारी। किडनी, ये शरीर है, इतना वैल्यूबल दिया भगवान ने, परिवार दिया है, जॉब दिया है, बुद्धि दिया है, तो हम कृतज्ञ है भगवान के। वो तो छोड़ो, सूर्य प्रकाश दिया है, हवा पानी दिया है। ये पवन देव बोल दे कि भगवान कृष्ण ने मेरे को बोला है 1 घंटे का $10 होगा मेरा चार्ज, क्या करोगे? अब पानी के लिए पानी के बिना 1 घंटा निकाल सकते हैं, हवा के बिना निकाल सकते हैं? और हमें से किसी ने हवा का बिल भरा है, हाथ खड़ा कीजिए। बिजली का बिल नहीं भरेगा तो काट लेगा। सूर्य ने कभी अब बिल मांगा है और ना तो हमने भरा है, तो हम कृतज्ञ है भगवान। क्यों ऋणी है? हम करोड़ों जन्मों से कृष्ण से ले रहे हैं। ये अद्वैत आचार्य के वाक्य गलत नहीं है। अद्वैत आचार्य क्या बोलते हैं? प्रभु आपके दिव्य गुणों के कारण पूरा ब्रह्मांड आपका ऋणी है, लेकिन आपकी नम्रता है कि आप भक्तों के ऋणी। ये आपकी नम्रता है। हमारे तात बांध एक कृपा वाक्य डोरे, तो मां छाड़ी के बाग का हाई व्यापारे। फिर भी आप अपने मधुर वचनों से अपने भक्तों को बांध लेते हैं, बांध लेते हैं। ऐसी अवस्था में कौन नवदीप जा सकता है? उनका कहना मतलब आप इस तरह से हमको बांधेंगे, हम नवदीप कैसे जाएंगे आपको छोड़कर? फिर तबे प्रभु सभा तारे प्रबोध करिया, सबारे विदाई दिला सुस्त्रैया। तब चैतन्य महाप्रभु सबको शांत किया, थोड़ा समझाया कि अभी ये थोड़ा रोना धोना भी कम करो, थोड़ी स्थिर बुद्धि आओ। इसमें लिखा है क्या हुआ? सुस्त्रैया, वो स्थिर हो गए, मतलब विरह भाव का समन कराया, थोड़ा फिलोसॉफिकल समझाया। ऐसे हर एक को ऐसे किया। फिर क्या क्या? नित्यानंद कहला तुम्ही ना आसी बार बार, तथा ही हमारा संग है वे तुम्हार। नित्यानंद को फिर से टोका,
तुम बार बार यहाँ मत आना हो, मेरा संग तुम्हें बंगाल में ही मिलेगा, जाओ मैं वहां मिलूंगा तुमको। ऐसे फिर क्या कहा, चले सब भक्तगण रोदन करिया, महाप्रभु रैला घरे विवेक्षण हुआ। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने रोते रोते यात्रा शुरू की। ये देखो रोना है ना, ये दिव्य रोना है, ये आनंद का रोना है। ये रोना तो भक्त में ना कोई समझ नहीं सकता है। और भक्त में भी जब प्रेम भक्ति के स्तर पर जाएंगे तब ये चैतन्य महाप्रभु और भक्तों का जो रोना है, कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में रोना है, गोपियों और राधारानी और कृष्ण के बीच में रोना है, ये दिव्य प्रकार का रोना है, ये विरह भाव है, सर्वोच्च भाव आध्यात्मिक भक्ति का है। तो इसको नहीं समझ पाएंगे। जबकि महाप्रभु ने आवाज में खिन्न होकर, चैतन्य महाप्रभु थोड़े निराश हो गए। क्यों? अब भक्तों से क्या हो गया, अकेले हो गए। इतने दिन 300 भक्तों के साथ रोज, जैसे यहाँ आते हैं भक्त, कई बार बाहर से आते हैं, वापी वाले हैं, विद्यानगर से है, तो जाएंगे थोड़ा ऐसा लगेगा वो जैसे गुरु महाराज का प्रोग्राम था कार्तिक में, 2 दिन भक्त चले जा रहे, प्रभु इतना आनंद आया, अब जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा होता है कई बार। तो आप स्वाभाविक रूप से जब भक्त के संगों में कीर्तन, गान, नाचन, श्रवण करते हैं तो बस बिछुड़ना अच्छा लगता। चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, अकेले रह गए ऐसे। नहीं संदेह चैतन्य महाप्रभु की भक्त भी यहाँ पर से जब निज कृपा गुणे प्रभु बांधिला सवारे, महाप्रभु कृपा ऋण सोधि पे पारे। चैतन्य महाप्रभु अपनी दिव्य कृपा से हर एक को बांध लिया। चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा को ऋण को कौन चुका सकता है। यारे ये न चाहे प्रभु स्वतंत्र ईश्वर, ताने छाड़े कोई लोग दया दे संता। चैतन्य महाप्रभु ईश्वर है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। आज्ञा तो माननी पड़ेगी, स्वतंत्र ईश्वर है। इसलिए पूर्वे वर्षे अब जगदानंद पंडित का आता है टॉपिक, जो मेन अध्याय का नाम है चैतन्य महाप्रभु का जगदानंद पंडित के साथ क्या व्यवहार। तो क्या कहते हैं, पूर्वे वर्षे जगदानंद आइला देखी बारे प्रभु आज्ञा लैला नदिया तरे। तो पिछले साल जगदानंद पंडित गए थे कहाँ, नवदीप, और वहां पर कुछ दिन रुके और रुकने के बाद बहुत सारी चीजें थी वो वहां से लिया। और जगदानंद पंडित और वासुदेव दत्त और शिवानंद सेन ने मिलकर एक चंदन का तेल, चंदन घिसा और चंदन के घिसकर उसमें तेल बनाया। जगदानंद पंडित कुछ काल के लिए शिवानंद सेन के घर में रहे, तभी उन दोनों लोगों ने 16 शेर में, शेर मीन्स आधा लीटर, 8 लीटर चंदन का तेल तैयार किया। कितना लीटर? 8 लीटर का घड़ा बनाया। हाँ, सुगंधित करिया तेल गामरी भरिया, नीला चले लिया आइला यतन करिया। वो घड़ा लेकर 8 लीटर का सिर पे उठाकर 900 किलोमीटर चलकर कहाँ लाया, जगन्नाथपुरी में घड़ा लाया। फिर क्या हुआ, गोविंद रे ठानी लेल तैयार राखील, प्रभु अंगे दिल तेल गोविंद लीला। वो गोविंद की निगरानी रखा, गोविंद चैतन्य महाप्रभु का सेक्रेटरी था, उनके निगरानी ने रखा कि आपको इसको संभाल के रखना है और चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर मालिश करना है। क्या करना है, तबे प्रभु उठानी गोविंद के लिए निवेदन, जगदानंद चंदनारी तेल आनियाचे। जब चैतन्य महाप्रभु की मालिश ऐसे करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको मालिश करना है, क्यों, क्या होगा, तार इच्छा प्रभु अल्प मस्तक के लगाए, पित्त वायु व्याधि प्रकोप शांत हुआ। बोले जगदानंद की इच्छा है, गोविंद ने कहा मैं आपके सिर पर लगाऊं, इससे क्या होगा, पित्त वायु व्याधि प्रकोप शांत होए। पित्त वायु कफ इत्यादि प्रकोप है वो शांत हो जाएंगे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु का शरीर दिव्य है लेकिन भावना है, भगवान का शरीर दिव्य है लेकिन फिर भी भाव है कि उसको टाइम से भोग लगाना है, उनको भोग लगती है, ये भाव है इस वजह से। एक कलश सुगंधी तेल गोड़े ते करिया, आहानिया से वो यतन करिया। गोविंद ने बताया बहुत मेहनत करके लाया हूं। जब कोई चीज बहुत मेहनत करके लाता है तो उसको बड़ो प्रेम से लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई इसकी मेहनत बहुत है, एक तो वहां से निकाला है, चंदन का तेल निकालना इतना आसान नहीं है, और उसका 900 किलोमीटर लाए हैं और वो भी मिट्टी के घड़े में है, बहुत संभाल के रखना है, उसने मेहनत किया है। चैतन्य महाप्रभु के प्रभु कहे सन्यासी नहीं तेल अंगीकार, तहा सुगंधी तेल परम धिक्कार। सन्यासी को तेल नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ब्रह्मचारी सन्यासी को तेल नहीं लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी अलाउ किया है, ठीक है, लगा सकते हैं बालों को, चोटी को सही रखने के लिए, लेकिन सुगंधित तेल नहीं लगाना है। कैसा तेल नहीं लगाना है, सुगंधित नहीं लगाना। फिर आगे का, हाँ, इसमें शास्त्र दो कोट शास्त्र में किए हैं कि सुगंधित तेल सन्यासी को नहीं लगाना चाहिए। जगदानंद ने देहे तेल दीप, ओ चैतन्य महाप्रभु आइडिया, अच्छा आइडिया, ये काम कर, जगदानंद ने इतना मेहनत किया है ना, ये जाकर जगन्नाथ मंदिर में दे दो और जगन्नाथ के सामने दीवा होता है वो दीवा जलाओ। वो दीवे में डाल दो, उससे जगन्नाथ पंडित की मेहनत है
वो मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि भगवान का सेवा में लगेगा, वो दिया भी भगवान की सेवा है, उससे फल मिलेगा। यही कथा गोविंद जगराने ने कहिल, मौन करी रहिल पंडित किच्छु ना कहिल। गोविंद ने जगरानंद पंडित को बोला कि महाप्रभु ने ऐसा बोला वो तेल नहीं लगाएंगे, तो जगरानंद पंडित ने कुछ नहीं बोला। 10 दिन बाद में फिर से गए वापस, प्रेशर किया किसको, सेक्रेटरी को, लगाओ। अब सेक्रेटरी की हालत कैसी, सूढ़ी वैसे सो पा रही, इधर मना कर रहे हैं, इधर वो प्रेशर कर रहा है, इधर मना कर रहे हैं, इधर प्रेशर। कई बार महाराज के सेक्रेटरी की हालत ऐसी होती है, बोला मिलना चाहता हूँ, उधर बोला मेरा टाइम कम है अभी, इधर बोला मिलना चाहता हूँ महाराज से। ऐसा होता है बस कई बार इस तरह का। फिर क्या हुआ, फिर प्रेशर डाला चैतन्य महाप्रभु, कहते सुनी प्रभु कहे किछो सक्रोध वचन मर्दन, या एक राख करी थे मर्दन। अब चैतन्य महाप्रभु गुस्से हो गए, जाओ एक मेरे लिए मसाज करने वाला ले आओ, एक मेरे लिए पलंग ले आओ, और एक गद्दा ले आओ डनलॉप का, और फिर जगन्नाथपुरी में लोग बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु त्यागी सन्यासी है, पलंग पर सोता है, मालिश कराता है, और जब लोग मेरी निंदा करेंगे तब आप लोगों को आनंद आएगा। मतलब टॉन मारा उन्होंने कि सन्यासी अगर कुछ गलती करता है तो निंदा करेंगे लोग, और निंदा करेंगे तो आप लोगों को सहन नहीं होगा, ऐसे पूछ रहे हैं ऐसे। हा? और जब मेरे सिर पर ये चंदन तो मतलब बहुत सुगंधित होता है, जब मैं मंदिर में दर्शन करना जाऊंगा लोग मेरा मजाक करेंगे, ये सन्यासी त्यागी ये सुगंधी वाला तेल लगाना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है स्त्रियों को आकर्षण करेगा, लोग इस तरह से मेरी निंदा करेंगे। यस, रियल में भक्तों को, खास करके ब्रह्मचारी को सिंपल होना चाहिए। कई बार लोग मुझे महंगी घड़ी देना चाहते हैं, मैं बोला भाई मैं पहले से यही घड़ी पहनता हूँ, अगर देना तो यही दे दो। एक बार एक हफ्ते एंड्रॉइड फोन लेके आ गया, प्रभु जी एंड्रॉइड फोन। अरे प्रभु मैं ब्रह्मचारी को नहीं रखना चाहिए। अरे नहीं प्रभु आपकी सेवा ऐसी है। मैं नहीं प्रभु मेरे लिए सिंपल अच्छा है, सादा फोन रखता हूँ, ये मेरे लिए पहले से जीवन के अंत तक यही चलेगा मेरा। अगर देना है तो ये खरा, इसके बटन सब घस जाए ना। एक भक्त ने मेरे लिए ठेका लिया है कि प्रभु ये मोबाइल किसी से आजीवन नहीं लेना है। हाँ, ये जब बटन दिखने बंद हो जाता है ना, ABCD 1-2 नंबर, तब दिखता नहीं है, तब उसको बोलता हूँ अब नंबर दिखते नहीं है, दूसरा दे दो। है वो एक भक्त है, उसने बोला ये मोबाइल आजीवन मेरी तरफ से स्पॉन्सर रहेगा। 1600 रुपया का आता है खाली। जो भी है, तो लिया ऐसे, बोला प्रभु युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य। क्या बोला? युक्त। इसको में सब लोग रखते हैं, सब लोग रखते हैं, मैं नहीं रखता। एनीवे मतलब भक्तों को बड़ा सिंपल है, धोती है, पैरवास है, इट्स वेरी सिंपल। साधु को सिंपल रहना चाहिए, ऐश्वर्य में नहीं रहना चाहिए साधु, अच्छा नहीं। चैतन्य महाप्रभु का आचरण करके बताया सब कुछ ऐसे। फिर क्या कहा? सुनीर प्रभु वाक्य गोविंद मौन रहीला, प्राय काले जगन्नाथ प्रभु स्थान जाइला। अब गोविंद मौन है क्या? वो डर गया, चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गया, डर गया, और जाके जगन्नाथ को बोल दिया चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे बोला है। जगन्नाथ कुछ नहीं बोला, चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए कहां पर? जगन्नाथ पंडित को मिलने के लिए। क्या बोले? प्रभु कहे पंडित तेल आलिना गोड़ प्रदेश। पंडित जगन्नाथ पंडित तुम मेरे लिए तेल लाया है नहीं? गोड़ प्रदेश से, बंगाल से। अभी तो सन्यासी तेल ना पारी रह ले, मैं तो सन्यासी हूं, मैं तेल नहीं लगाता हूं। जगन्नाथ रे देह लया दीप चले, तुम्हारा सकल श्रम है सफले। जगन्नाथ भगवान के दीप जलाओ मंदिर में, तेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो जगन्नाथ पंडित क्या जवाब दिया? पंडित कहे के तुम्हारा कहे मिथ्यावाणी, आमी गोड़ हिते तेल कबू नहीं आनी। आपको किसने बोला मैं तेल लाया था? आपको किसने गलत समाचार दिया है? मैं तेल नहीं लाया। ऐसे करके वो घड़ा उठाया और रूम से बाहर निकला, फोड़ दिया वो घड़ा। गुस्से में आकर जगन्नाथ ने घड़ा फोड़ दिया और जाके रूम में अंदर नॉक करके सो गए। चैतन्य महाप्रभु गए, टक 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 टक, दरवाजा नहीं खोला। अब चैतन्य महाप्रभु डर गए, अब इसको कैसे मनाएंगे यार, अब इसको कैसे मनाएंगे? जगन्नानंद रोज चाहते हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, चैतन्य महाप्रभु बोले इसको कैसे मना सकता हूं। आइडिया ढूंढ रहे थे इसको मनाने का ऐसे, और एक दिन आइडिया आया, जगन्नानंद को मुझे खिलाने में बड़ा आनंद आता है। और जगन्नानंद मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं समुद्र स्नान करके जगन्नाथ का दर्शन करके आता हूं, प्रसाद तैयार करना। और तुरंत उठे चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद, पहले नहीं उठे,
तुरंत उठे और स्नान किया, फटाफट सब्जियां वब्जियां लाए और बहुत सारी आइटम बनाई और चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करके वापस आए और प्लेट लगाई, तो 2 प्लेट लगाओ। जगन्नाथ ने समझा नहीं था ये 2 प्लेट क्यों लगाने को बोल रहे हैं। बोला ये आइटम रखी, इसमें भी इतनी रखो, ये आइटम रखी, इसमें भी इतनी रखो, सब पिरस हो गया। बोला अब इधर बैठ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ, अब इधर बैठ जाओ। बोला नहीं, चैतन्य महाप्रभु बहुत आजीजी किया, बोला नहीं प्रभु आप ले लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु को खाते देख जगन्नानंद परम आनंद का अनुभव कर रहा था। और चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद जगन्नाथ प्रभु ने वो प्लेट में प्रसाद लिया। तो याद रखिए जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ पंडित कौन है? कृष्ण लीला में सत्यभामा है। कौन है? इसलिए ये एक लीला है। ऐसे ही जगन्नाथ पंडित हर बार रूठ जाते थे और चैतन्य महाप्रभु इनको क्या करते थे? मान कहते हैं इसको, ये मान है? ये मान होता है प्रेम के अंदर प्रेम के स्तर पर ये मान होता है। गोपियों में, राधारानी में ये मान का हुआ करता है ऐसे, इस तरह से ये जगन्नाथ पंडित। इसलिए आज के श्लोक में क्या कहा है? अच्छा फिर क्या हुआ पता है? महाप्रभु चले गए और गोविंद को बोला मेरे जाने के बाद जगन्नाथ खाता कि नहीं खाता ये मुझे समाचार देना। क्योंकि उनको लगा कि अभी नहीं खाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने खा दिया और चैतन्य महाप्रभु को समाचार दिया। तब चैतन्य महाप्रभु जाके शांति से दोपहर का विश्राम किया, इस तरह से। इसलिए इस श्लोक में क्या कहा? आज के श्लोक में जगदानंदेरे प्रेम विवर्त सुने ए जन प्रेमेर स्वरूप जाने प्राय प्रेम धन। तो जो कोई जगन्नाथ पंडित के और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम व्यवहार को जानता है तो उसको प्रेम का स्वरूप पता लगता है। बाह्य दृष्टिकोण से वो क्रोधित थे, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत परम आनंद थे जगन्नाथ पंडित ऐसे। तो ये जगन्नाथ पंडित के प्रेम व्यवहार में ऐसी मधुर लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की, और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से बहुत ही वो रहते थे, प्रसन्न और आदान प्रदान करते थे ऐसे। एक जगह पहली बार जब आए नवदीप से सब भक्त, चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त का नाम लेके गुणगान गा रहे थे। ये भक्त ऐसा प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह से उनको एप्रिसिएशन कर रहे थे। और उसमें लिखा कृष्णदास गिरिराज गोस्वामी लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि मेरे 5 मुख हो जाए और 5 मुखों से अपने भक्तों का क्या गाऊं? गुणगान गाऊं। ऐसे सनिष्ठ और गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य, त्यागी और परोपकारी करने वाले सब महान आचार्य थे, चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे, वो उनका जीवन चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पालन करने, प्रचार हेतु समर्पित था। वो परिवार नहीं देखते थे, अपना नहीं देखते थे, सब कुछ देखा। शिवानंद सेन बोला मरने दो बच्चों को, कौन सी बड़ी बात है, हमारे कारण इनका स्वामी इतना बलिदान देने के तैयार थे। ऐसे लोगों को ही चैतन्य महाप्रभु इतना गुणगान गाते हैं, हमारे लोगों को नहीं गाते क्योंकि हम इस तरह पर नहीं है, इसलिए ऐसे। एनीवे, तो अब सर्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति के बारे में मुझे कुछ बोलना है, मतलब चर्चा करना है। सर्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति, कौन सा अध्याय था वो? समय कम है, इसको मैं कल कंटिन्यूस लूंगा मैं। सर्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति, हाँ सर्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। क्यों ये सर्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति? चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग लेवल के लोगों का उद्धार किया। चैतन्य महाप्रभु ने ये सर्वभौम भट्टाचार्य है ना, देखो एक तो थे पापी का उद्धार किया। वो पापी कौन थे? जगाई मदाई। एक थे ईर्षालु। पापी होता, ईर्षालु होता, अलग होता। पापी होता मतलब दारू पीना, नशा करना, चोरी करना, डाका डालना, उनका उद्धार किया। और एक था ईर्षालु। ईर्षालु कौन था? अमोघ। बताऊं, उसकी कथा आएगी। इसका दामाद था, सर्वभौम भट्टाचार्य का दामाद, उसका उद्धार किया। वाराणसी में मायावादियों का उद्धार किया। किसका उद्धार किया? लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी और मायावादी में क्या अंतर पता है? मायावादी ये सोचते हैं कि नर में से नारायण बन सकता है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने बहुत साल पहले एक फर्स्ट व्यास पूजा हुई थी वृंदावन के अंदर। कौन सी साल थी? 7, 8, 9, 10 या समथिंग होगी। 3 दिन व्यास पूजा के मायावाद के ऊपर लेक्चर दिया। सब शिष्य हैरान हो गए, मायावाद वृंदावन में क्या काम है? मायावाद का वृंदावन में क्या काम है? मायावाद का इतना क्यों बोले महाराज बोले वृंदावन मायावाद से भरा पड़ा है। तो जयदा मतलब मुझे चर्चा कर देखो, ये मायावाद इतना, अभी मुझे लाइट हुआ है।
रियल में वृंदावन में ज्यादातर जो राधे राधे कृष्ण सब मायावादी हैं, 90%। इस्कॉन वृंदावन ने ऑफिशियल आज अनाउंसमेंट किया है, आज मेरे पास जो हित प्रेमानंद है ना, पीले कपड़े वाले, 1 नंबर के पक्के मायावादी। और दुर्भाग्य कि इस्कॉन के भक्ति उनको आशीर्वाद लेने जाते थे और इस्कॉन के भक्ति उसको सुनते थे, तो इस्कॉन वृंदावन ने ऑफिशियल अनाउंस किया कि आप प्रभुपाद जी को छोड़कर कहां जा रहे, मायावादी पास। प्रभुपाद जी गाली देते थे मायावादी को। चैतन्य महाप्रभु का मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण के अपराधी है। और मुकुंद दत्त का त्याग किया था, किस लिए चैतन्य महाप्रभु ने? मुकुंद दत्त उनका पार्षद है, त्याग किया था चैतन्य महाप्रभु ने। बोला 1000 साल तक मेरे मुंह नहीं दिखाएगा, जाओ उसको बोलो, क्योंकि वो मायावादियों का संग करता था। हम मायावादी को सुन रहे, बहुत सारे लोग सुन रहे। वो प्रेमानंद हित, मेरे पास वीडियो किसको चाहिए तो मिलेगा, स्पष्ट बोल सकता है कि हम नर से नारायण बन सकते हैं। हम नर से नारायण नहीं बन सकते, हम नारायण है, ऐसा बोल रहा है। मेरे पास वीडियो है। ये प्रभुपाद जी की आंख है जिससे पता लग सकता है कौन मायावादी है। मायावादी का ये सिद्धांत है, नर से नारायण बन सकता है। बोला अभी हम अपने आप को भूल गए हैं, लेकिन जैसे ज्ञान होगा हम नारायण बन सकते हैं, और नारायण बन सकते हैं, हम नारायण है। ऐसा वीडियो मेरे पास अभी मैंने काफी भक्तों को भेजा है। बी केयरफुल, जो मुझे पूछते थे कि इनका सुनना है कि नहीं सुनना है, ऐसे इस्कॉन के बाद प्रभुपाद जी के छोड़कर मायावादी भाष सुनी ले सर्वनाश। मेरा एक गुरु भाई था, नीताई, क्या नाम था, बड़ोड़ा के नर्मदे किनारे आश्रम है, वो मेरे मित्र है। हाँ, तो वो इस्कॉन छोड़ के मायावादी बन गए, मायावादी को गुरु बन गए। महाराज ने बताया फाइंडिंग मटेरियल पीस इन इस्कॉन। क्यों गया? तो इस फाइंड मटेरियल पीस। मायावादी क्या करते हैं? शांति, ऐसे नर्मदा किनारे बनाते आश्रम, शांति शांति, लेकिन इस्कॉन में संघर्ष है भाई। रियल फाइटिंग तो भगवत गीता सुनने के बाद शुरू होती है। संघर्ष शुरू कब होता है? युद्ध शुरू कब हुआ? गीता सुनने के बाद। मन के साथ युद्ध, भक्तों के साथ युद्ध, प्रचार में युद्ध, युद्ध ही युद्ध है? अनर्थों के साथ युद्ध, काम क्रोध के साथ युद्ध, युद्ध युद्ध है। लेकिन मायावादी तो उनको ऐसा मेंटालिटी था, महाराज ने कहा, इसलिए वो गया। इज फाइंडिंग मटेरियल पीस इन इस्कॉन, वो नहीं मिला उसको। तो एक दिन मैं गुजरात की में जा रहा था, मुझे लगा उनका नाम गौर नीताई दास, मेरे सीनियर थे। मैं बड़ोड़ा जाता था, मिलता था, बड़े विद्वान थे ऐसे। तो मुझे लगा कि गोंदे ट्रेन में चढ़े और मेरे आगे का डब्बा, मैं पीछे था, और जैसे ही आनंद में उतरे तो जो दादरों की सीढ़ी में दौड़कर पहले चला गया, और वो आ रहे हैं इधर, और मेरे को देखकर हंस रहे, और मेरे को देखकर क्या बोला, मायावाद भाषा सुनी ले होय सर्वनाश। मेरे को देख बोल रहे, मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने मायावादी भाषा सुन लिया, इसलिए मैं क्या बन गया, स्वीकार किया ना, श्लोक बोला उन्होंने, मेरे गले मिले। मैं बोला चलो करो मंदिर ना, अभी मैं मंदिर नहीं आ सकता। मैं कुछ मेरे लोग हैं जो मिलने जाता हूँ, ऐसे कभी आता हूँ। बी केयरफुल, ऐसे बहुत से वृंदावन में। तो एक का तो पकड़ा गया वीडियो बहुत सटीक से, बाकी आप पकड़ नहीं सकते हैं। सूक्ष्म रूप से सब मायावादी। प्योर डिवोटी मिलना ब्रज के अंदर इतना आसान नहीं है, याद रखिए। इसलिए जिसके मार्गदर्शन में हो उसको पूछिए किसका सुनना है। यस, बहुत जरूरी है किसका सुनना है, क्योंकि आज का यूट्यूब प्लेटफॉर्म में इतना माया ने रास्ता खोल दिया है, और इतना कृष्ण राधे राधे ऐसे बोलता है, वो ऐसा लग रहा है राधे का पक्का भक्त है। नहीं, एकदम मतलब क्या बोलेंगे, पक्का मायावादी, पक्का स्पष्ट बोलता है, नारे किनारे घुमा के नहीं, हम नारायण बन सकते हैं। राधारानी का भक्त ऐसे होता है जो कृष्ण को निराकार बोलते हैं। निराकार वो अलग बात है, ये नर से नारायण होता है, मायावादी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक सिंह का आलिंगन करना अच्छा है, मायावादी का संग करना बहुत खतरनाक। सिंह को एक जन्म में मारेगा आपको, मायावादी करोड़ों जन्मों में मारेंगे, इसलिए बड़े सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे सर्वभौम भट्टाचार्य ब्रह्मवादी थी और उनका उद्धार किया। तो उनकी कथा मैं शाम को समय होगा तो लूंगा मैं, नहीं तो कल यही समय चलेगी, मतलब 10:30 11 से लेकर 1 बजे तक। सर्वभौम भट्टाचार्य, क्यों सर्वभौम भट्टाचार्य ने स्वीकार किया, हे प्रभु आपने ये बहुत सारे जगाई मदाई का उद्धार किया, ये कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, बड़ी बात है मेरा उद्धार करना। उसको पता था वो क्या थे।
और रियली जब सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार कर दिया तो राजा रुद्र प्रताप ने स्वीकार कर लिया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नहीं तो इस व्यक्ति का उद्धार कोई कर ही नहीं सकता है। यस। और काशीश्वर मिश्र एक बहुत बड़े पंडित थे, उन्होंने बिना लॉजिक के बिना तर्क के चैतन्य महाप्रभु का शरण ले लिया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव बन गए तब विष्णु के भक्त बने, ब्रह्मवादी थे और तर्क शास्त्र में कीड़े थे, और शंकराचार्य के जो फॉलोवर सन्यासी थे उनको क्लास देते थे वो गृहस्थ होकर भी। कितने बड़े विद्वान थे बताए, भारतवर्ष के अंदर जितने भी शंकराचार्य के फॉलोवर सन्यासी थे वो शिक्षण लेते थे सार्वभौम भट्टाचार्य से। इतना बड़ा व्यक्ति था, आप सोचिए उस समय के अंदर। ऐसे व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव बना दिया। पूरे भारतवर्ष हिल गया। इसलिए बोलेगा प्रभु आप ब्रह्मांड में सब जीव का उद्धार कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे जैसे तार्किक कीड़े, उन्होंने कहा तार्किक कीड़ा, कुतार्किक शब्द का वो तर्क में मास्टर, वो तर्क बहुत करते थे ऐसे, और तर्क में उनको पूरे भारतवर्ष में कोई हरा नहीं सकता, ऐसा लिखा है। आज भी वो फेमस है, इस तरह से कोई हरा नहीं सकता है पूरे भारतवर्ष में। वो तर्क का कीड़ा था, ऐसे कीड़े को चैतन्य महाप्रभु ने परम वैष्णव बना दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति, ये भी बहुत सुंदर प्रसंग है। चैतन्य महाप्रभु अलग अलग लेवल के अलग अलग भक्तों का उद्धार किया है। तो हम फिर समय मिलेगा तो उसको सुनूंगा। मतलब मैंने जामनगर में कल पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि ये अच्छा है हमारे लिए, किस तरह से चैतन्य महाप्रभु कृपालु है और कैसे टैकल करते हैं ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु किस तरह से व्यवहार करते हैं और किस तरह से उनके हृदय को जीत लेते हैं और उसको भक्त बना देते हैं। और भक्त लोग भी कैसे सपोर्ट करते हैं ऐसे मायावादी को भक्त। उनके वो थे, क्या नाम, उनका क्या नाम है, बेनोई, गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ पटनायक, गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ पटनायक, बेनोई। अरे बाप रे बाप, साले बेनोई का जो फिलोसॉफिकल चलता है, दोनों झगड़ गए, जा रहे प्रसाद लेने के लिए, रास्ते में झगड़ा खड़ा हो गया। किसको लेकर? चैतन्य महाप्रभु को लेकर। ये बोलते हैं भगवान है, ये बोलते हैं भगवान नहीं, साधु है। दोनों रास्ते में झगड़ रहे, प्रेम का झगड़ा था, ऐसे हंसी मजाक से है ना, जबरदस्त तर्क शुरू कर दिया उन्होंने। फिर तीसरा कोई भक्त आया, जाओ भाई प्रसाद का समय हो गया, हाँ ठीक है। गोपीनाथ आचार्य ने, गोपीनाथ पटनायक का, जी हाँ मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, भक्त बना कर रहूंगा। ऐसे चैलेंज किया, एक दिन में आपको परिवर्तन करके रहूंगा, एक महीना। और बाद में वो चैतन्य महाप्रभु को जाके बोलते हैं, हाँ ये मेरे बेनोई की मेरे ऊपर कृपा है, इसलिए आपने मुझे एक भक्त बनाया है। वो याद करेंगे सार्वभौम भट्टाचार्य, इतने बड़े विद्वान होने के बाद। बहुत अच्छा प्रसंग है, अगर पढ़ेंगे तो बहुत रियली चैतन्य चरितमृत अमृत प्रदान करेंगे। एनीवे, आरती प्रभु तैयार? हाँ तैयार हो, टाइम हो गया। तो ये चैतन्य महाप्रभु कहना है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आज आविर्भाव दिन है, तो अभी आरती होगी, सब कीर्तन में भाग लेंगे और 4:30 बजे फिर कीर्तन शुरू होगा। अभिषेक कितने बजे? अभिषेक प्रभु, अभिषेक कितने बजे? 5:15 को अभिषेक है, प्लीज अभिषेक में हाजिर रहिए। अभिषेक के बाद फिर से प्रवचन होगा और फिर आरती होगी, और आरती के बाद प्रसाद लीजिएगा। सब लोग उपवास रखिए, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए और चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरित्र पढ़िए, उनके दिव्य गुणों का वर्णन सुनिए। हरे कृष्ण। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, शिष्य गौर निताय की, शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।